हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप लोग देख के जान गएंगे कि आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और ये भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो आपको 80% यहीं पर क्लास में याद हो जाएगा। और इसके बाद आपको मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और उसमें भी एगो अलग से क्लास बना देंगे और वहाँ पर वो करना जरूरी है भाई। एकदम जल्दी जल्दी वहाँ से और याद होगा। और यहाँ पर भी याद करेंगे, वहाँ पर टिक मार लीजिएगा। प्रीवियस ईयर एकदम छाट कर लाए हैं, आप लोग पूरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और इसमें देखिए ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। और इधर हम लोग जैसे अंडमान निकोबार है तो इससे कितना मतलब कि नेशनल पार्क है, ये सब याद करेंगे। और देखिए आंध्र प्रदेश है, ये सब भी इसी प्रकार सभी को याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर असम का है, फिर देखिए जितना है सब लिखा गया है। बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, ये सब गोवा के है, गुजरात के है, सब याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने मन से याद कीजिएगा और मेरा ट्रिक से भी आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, फिर जाकर टिक हम लोग लगाएंगे। तो देखिए ये है भाई, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है। आखिर ये क्या होता है भाई, हम लोग को जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वन जीव, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा हेतु सीमित, मतलब कि वन जीव के मतलब कैसे कोई मार ना सके और पेड़ ओड़ है उसको काट ना सके, उसी को रक्षा हेतु एथी किया गया है, यहाँ पर नामित किया गया है, रजिस्टर किया गया है। मतलब कि उसको रक्षा के लिए, नहीं तो कोई काट लेगा, कोई भी जानवर को मार देगा। तो वहीं मतलब कि कर दिया गया है रक्षा हेतु नामित, यहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। तो देखिए इसमें इंग्लिश में भी है, देखिए ये सब इंग्लिश में है, तो आप लोग इंग्लिश वाला थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता, आखिर इसका विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर है संरक्षण। संरक्षण उसमें किसका किसका होगा भाई, तो वही होगा कि जानवरों का संरक्षण होगा और पेड़ पौधों का संरक्षण होगा, रक्षा किया जाएगा। तो यह संरक्षण होता है उसमें नेशनल पार्क में। और यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण पूरा क्षेत्र प्रकृति के मूल में रहता है। मतलब कि देखिए पूरा क्षेत्र प्रकृति के मूल रूप में रहता है बिना बदलाव के। मतलब कि प्रकृति के मूल रूप में रहता है बिना बदलाव के। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए तीसरा का नंबर इसमें है सीमित मानवीय गतिविधि। इसमें है ना कि आपको मतलब सीमित है, आपको लिए ये नहीं कि आप जाकर वहाँ पर क्या करने लगे, घर बनाकर रहने लगे, वहाँ पर कुछ ऐसा अजीब गजीब काम करने लगे जो कि माना है, यानी कि सीमित है आपके लिए वहाँ पर। तो देखिए जैसे में कि है आम आदमियों को यहाँ रहना या खेती करना क्या है भाई, माना है, आप लोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। भले आप लोग क्या करेंगे कि कुछ आदमियों को टूरिज्म बनकर वहाँ पर रिसर्च और या घूमने का अनुमति है, मतलब जाके घूम सकते हैं, या कुछ रिसर्च करना है जानवर के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, तो आप लोग जा सकते हैं उसके। और देखिए शैक्षणिक एवं मनोरंजन उपयोग, मतलब कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं। यह पर्यावरण, शिक्षा और प्राकृतिक से जुड़ाव के लिए उपयुक्त स्थान है। जैसे कि पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं और प्राकृतिक से जुड़ाव यानी कि हम लोग घूमने उमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यटक यहाँ आकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। वही बात है कि जाकर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग का एग्जाम का मतलब कि यदि स्टार्ट होता है। अब आप लोग ध्यान पर यहाँ पर रखिएगा और आप लोग पूरा कम से कम 20-30 मिनट आराम से देखिए, तब उसके बाद मतलब कि अनुमान लगा सकते हैं कि याद हो रहा है कि नहीं। अगर याद होगा तो लाइक कोई कीजिएगा और नहीं याद होगा तो नहीं कीजिएगा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती बरियारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब उद्यान का ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान था। मतलब 1970 में कितना था, 5 था। उसके पास 1972 में ये पास हुआ, क्या हुआ भाई, वन जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ। इसके बाद कई वन संरक्षण परियोजना शुरू हुआ। मतलब 1972 के बाद वन जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ ना, तो उसके बाद बहुत सारा ये संरक्षण करने का शुरुआत हो गया। अभी वर्तमान में कुल 107 गो मतलब राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो याद रखना है, पहले 1970 में 5 गो था और 1972 के बाद आज तक 107 गो बन चुका है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं भाई। ये पूरे भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.35% हिस्सा घेरा हुआ है। इसको याद कर लेना है, 1.35% हिस्सा घेरा हुआ है। कुल क्षेत्रफल 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है। ये सब देख लिए। अब देखिए ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आने लगा। अब देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं।
तो पहले का यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है भाई, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। जब हम लद्दाख पढ़ाएंगे तो आपको हेमिस वाला याद कराएंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि सबसे बड़ा पूछेगा था हेमिस, हेमिस, ठीक है नो। ये बर्फीला तेंदुआ यहाँ पर मिलता है। ये सब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना ध्यान नहीं देना है, ये सब ध्यान देना है कि सबसे बड़ा कौन है भाई, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है भाई, तो लद्दाख में है। और देखिए यहाँ पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये साउथ बटन, यहाँ पर याद करना है बटन, बटन भाई छोटा होता है नो, तो एकदम बटन इसको याद करना है। साउथ बटन, बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है। तो आइसलैंड ऐसे समझ लेते हैं, आइसलैंड, आइस मतलब बर्फीला वाला होता है, तो बटन के आकार से साथ छोटा सा एकदम बर्फ वाला रहेगा, तो क्या होगा भाई, इसी तरीके से बुझा रहा है कि भाई एकदम बटम मतलब बटम जैसा आकार होगा, इतनी चुका मतलब इतना होगा, और ये आइस का बना होगा। तो एकदम कैसा आइसलैंड है, तो एकदम छोटा है, तो एकदम छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा, साउथ बॉटम आइसलैंड। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, और इसको याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 9 है। तो 9 गो में से हम पहले 3 गो देख लेते हैं, यहाँ पर 7, 8, 9। देखिए इसमें है मिडिल बटन, और यहाँ पर है नॉर्थ बटन, यहाँ पर साउथ बटन। तो ऐसे भाई याद कर लेते हैं। देखिए ऊपर हो गया नॉर्थ, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ, और बीच में हो जाएगा मिडिल, हो गया कि नहीं। तो नॉर्थ बटन एगो याद हो गया हम लोग को, और उसी प्रकार से याद करेंगे साउथ बटन 2 गो याद हो गया, और मिडिल बटन 3 गो याद हो गया। तो हम लोग के यहाँ पर 3 गो याद इसी प्रकार हो गया कि मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, तो ये मतलब 3 को याद हो गया। अब देखेंगे भाई इधर ऊपर मान लीजिए कैसे भारत का नक्शा है, ठीक है, ऊपर हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। ये मतलब नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो साउथ देखिए तो आपको लग रहा है कि नहीं छोटा टाइप का है, इधर मतलब कि कम है, तो ये यानी कि ये साउथ वाला सबसे छोटा है जाएगा। तो देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा भाई, भारत का सबसे छोटा तो साउथ वाला हो जाएगा, साउथ वाला। तो नॉर्थ इधर बार बार बता रहे हैं, नॉर्थ ये साउथ है, अब बीच वाला मिडिल, 3 गो हम लोग का याद हो गया। बाकी इसमें छोटा खोजना होगा, तो ऊपर वाला नहीं भाई, ऊपर सबसे बड़ा होता है, कोई भी ऊपर जाता है तो भाई बड़ा होता है, नीचे वाला ये नीचे वाला साउथ वाला, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा कौन सा होता है भाई, तो साउथ वाला होता है, ठीक है ना। तो साउथ बटन यहाँ से याद हो जाएगा। अब यहीं पर ये क्वेश्चन था कि सबसे यहाँ पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन था, साउथ बटम आइसलैंड था, ठीक है ना। यहाँ पर नेशनल पार्क था। तो इस तरीके से हम लोग को 3 गो अभी याद हो गया। अब चलते हैं हम लोग बाकी के सब याद करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, पहले एक बार पढ़ा देते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यहाँ पर बंदूर है, बंदूर, ठीक है ना, इसको बंदूर भी कहते हैं, इसको भी थोड़ा रिलेट किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा एक भी। और देखिए यहाँ पर है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ पर सेंट्रल पीक नेशनल पार्क है, और यहाँ पर गलाथिया नेशनल पार्क है, और यहाँ पर माउंट हेरिएटल नेशनल पार्क है, यहाँ पर केप बेल नेशनल पार्क है। ये तो 3 गो हम लोग याद कर लिए नीचे वाला। अब याद करते हैं भाई, देखिए ये महात्मा गांधी जो थे ना, तो महात्मा गांधी और ये रानी झांसी मतलब कि रानी, महात्मा गांधी और ये रानी दोनों क्या करते थे भाई कि सैंडल, ये मतलब कि ये थी सैंडविच होता है ना, सैंडविच खाने वाला, सैंडविच मतलब कि 2 गो ब्रेड वाला होता है, उसमें अंडा वंडा मीट मछली रख कर ऊपर से ब्रेड लगा कर खाया जाता है। तो मतलब कि वो सैंडविच क्या करते थे भाई, नहीं खाते थे। यहाँ पर यहाँ पर इसको गलतियाँ याद करना है, गलाथिया है नो, तो इसको गलतियाँ याद करना है कि देखिए महात्मा जी और रानी, ठीक है ना, सैंडविच गलतियाँ से भी नहीं खाते थे भाई। कैसे नहीं खाते थे भाई, गलतियाँ से भी नहीं खाते थे। याद रहेगा 3 गो, महात्मा गांधी और रानी और सैंडविच, ये सैंडविच, रुकिए थोड़ा, देखिए महात्मा गांधी और रानी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सैंडविच, ये दोनों गलतियाँ से भी नहीं खाते थे। और ये कहाँ रहते थे भाई, माउंट पर रहते थे। कहाँ दोनों रहते थे भाई, माउंट पर रहते थे। वहाँ पर कैसे रहते थे, केप यानी कैंप, कैंप होता है ना भाई, कैंप बेल है, तो यहाँ पर कैंप लगा कर रहते थे। अब से एकदम पूरा रिलेट करना है। देखिए महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई याद पड़ जाएगा, तो रानी, ठीक है नो, ये सैंडविच नहीं खाते थे। क्या नहीं खाते थे, सैंडविच नहीं खाते थे, गलतियाँ से भी नहीं खाते थे, ठीक है नो। यहाँ पर गलतियाँ आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, गलतियाँ से भी नहीं खाते थे। ये कहाँ रहते थे भाई, माउंट पे रहते थे, माउंट पे रहते थे, ऊंचाई पर जाकर पहाड़ पर रहते थे। वहाँ पर कैसे रहते थे, तो कैंप बेल लगाकर, कैंप लगाकर रहते थे, ठीक है ना। वो माउंट पर रहते थे, उस माउंट का क्या नाम था, तो वहाँ उस माउंट का नाम था, यहाँ पर देख लीजिए, सैंडल पीक नेशनल पार्क था। तो यहाँ पर सैंडविच से एक बार तो वहाँ पर आ गया, और दूसरी बार का बार भुला सकते हैं, तो वो ऐसे ही याद पड़ेगा कि कहाँ पर रहते थे, तो सैंडल पीक पर रहते थे। वो सैंडल पीक कहाँ पर है भाई, अंडमान
अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद होगा, ऐसे ही हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब हिस्ट्री में बोल रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि कहाँ पर है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। ये पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, बार बार पूछा है कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई। तो सेंड पीक नेशनल पार्क है, मतलब कि यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, सेंड पीक है, ठीक है ना, सेंड पीक सबसे ऊंचा चोटी सेंड पीक। अब हम लोग फिर एक बार रिलेटेड करेंगे, यहाँ से भी उठा सकते हैं कहीं से भी। अब हम आपसे पूछेंगे कि सेंड पीक पे कौन रहते थे। तो महात्मा जी रहते थे और रानी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, रानी रहती थी। वो क्या करते थे, गलतियां से भी क्या नहीं खाते थे भाई, तो सैंडविच नहीं खाते थे। कहाँ रहते थे, तो वो माउंट पर रहते थे। माउंट का नाम क्या था, तो सैंडविक था, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर याद हो गया होगा भाई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सैंडविक था। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेंट पिक नो, हाँ सेंट पिक था। तो अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर कौन से है, हाँ 7 8 9 ये तो याद किए थे। नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, ये उम्मीद करते हैं भाई याद हो गया होगा। अब आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है भाई। आंध्र प्रदेश में कौन रहते थे, ये राजीव गांधी थे, जो कि गांधी ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई कि गांधी मतलब क्या होता है, रुपया। ये राजीव थे न, चाहे राजा, ऐसे राजा जी याद कर लेंगे, राजीव चाहे राजा, चाहे छोड़िए ना, ऐसे याद करते हैं राजीव। जो राजीव गांधी है, ये इतना अंधा हो गए थे, ये इतना अंधा हो गए थे पैसा के लिए कि वो पापी कंड, मतलब यहाँ पर पापी कुंडा है, तो देखिए पापी कुंडा एक बार पढ़ देते, पापी कुंडा। और यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर, ठीक है नो, वेंकटेश्वर है, ठीक है। तो ये मतलब कि राजीव गांधी इतना पापी हो गए थे, अंधा हो गए थे, इतना अंधे हो गए थे कि पापी कोंडा, मतलब कि पाप कर दिए थे, ठीक है ना, पाप कर दिए थे। और इसको पाप धोने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति के पास जाना पड़ेगा। तो अब रिलेट करते हैं भाई कि देखिए कोई आदमी बोल रहा है कि इतना पाप नहीं होना चाहिए था, तुमको इतना पापी नहीं होना चाहिए था, इतना अंधा नहीं होना चाहिए था, ऐसे समझ में आ रहा है ना, कि मतलब कि कोई कहता है भाई कि इतना पापी जैसा अंधाधुंध काम नहीं करना चाहिए था, ये राजीव गांधी को बोल रहा है। अगर तुमको ये सब मतलब कि मुक्ति पाना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, श्री वेंकटेश्वर, ठीक है ना, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब श्री वेंकटेश्वर के पास जाना पड़ेगा, तिरुपति के पास, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा ना तो आ जाएगा। पापी, इतना पापी तुम काम कर दियो भाई, अंधाधुंध आंधे बन गए हो क्या तुम, ऐसे ऐसे आइए। कहाँ पर जाना पड़ेगा उस पाप धोने के लिए, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति के पास। कौन किए थे, ये राजीव गांधी ने कर दिए थे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए अरुणाचल प्रदेश अरुण, इसको हम लोग याद करेंगे भाई, अरुण और आंचल, तो ठीक है ना, तो अरुण और आंचल। तो देखिए अरुण के बीबी, मतलब कि यहाँ पर अरुण और आंचल है ना, हाँ अरुण की बीबी आंचल है, ठीक है। तो देखिए ये अरुण की बीबी आंचल क्या करती है भाई, मोल मलाई बहुत करती है। मोलिंग है, मोलिंग नेशनल पार्क, तो इसको मोल मलाई करेंगे। तो मोल मलाई इतना करती है भाई, इतना करती है ना कि कोई भी अरुण से बोलता था कि क्या तुम्हारी बीबी कुछ लेती होती नहीं है, मतलब कि सामान वामान पूरा मोल मोलाई करती है। दुकान में जाती है, पूरा कपड़ा उपड़ा कि ये कितना का है, ये कितना का है, इतना कर दो, इतना कर दो, मोल मोलाई करते हैं। अब ये मतलब और सुन लिया कि मतलब कि क्या कोई कोई भी आकर बोल रहा है, ये अब जाकर बोल रहा है कि मेरा नाम तुमने अथी कर दी, मतलब बोल रहा है अरुण, अरुण बोल रहा है कि अरुण बोल रहा है आंचल से कि तुमने मेरा नाम खराब कर दी, तुम दफा हो जाओ, तुम दफा हो जाओ, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा ही आप लोग रिलेट कीजिएगा। तो देखिए अब पूरा बताते हैं कहानी को, कि देखिए यहाँ से कि नाम, मेरा नाम तुमने खराब कर दिया, तुम दफा हो जाओ, यहाँ से जाओ। अरुण बोला आंचल से, तुमने मेरा नाम दफा खराब कर दिया, तुम दफा हो जाओ, यहाँ से जाओ। क्यों भाई, क्या क्या करती थी वो, मोल मोलाई पूरा करती थी इसलिए। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा। ऐसे बहुत ट्रिक है मतलब कि बताने का, बाकी इस तरीके से आप लोग याद करिएगा। अब देखिए हो गया नो, तो अब चलते हैं यहाँ पर, ये देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। तो भाई सबसे बड़ा है, क्यों भाई, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। तो सबसे बड़ा मोल मोलाई कौन करता है, तो एती अरुण की बीवी आंचल करती है। तो यहाँ पर अरुणाचल में हो जाएगा सबसे बड़ा मोल मोलाई करने वाली हो जाएगा। इसी के चलते वो नाम दफा हो गया, तो मतलब बोल रहे थे कि तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, दफा हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए तितलिया, यहाँ पर पहला तितलिया, वो ऐसा दफा हो गई तितली जैसा उड़ गई, ठीक है ना, उसकी जिंदगी से चली गई, ठीक है। यहाँ पर दफा हो गई तितली जैसे चल गई। तो यहाँ पर याद करना है, भारत का पहला तितली विविधक केंद्र है, ठीक है ना, यही है। और यहाँ 4 प्रकार की बिल्ली प्रजाति पाई जाती है, जो कि टाइगर और स्नो लेपर्ड्स और क्लाउडर और लेपर्ड्स, और यहाँ पर है लेपर्ड्स। तो ठीक है, ये सब मतलब है कि बाघ का है, लेपर्ड्स का है, फिर चीता का है, जागोर का है, फिर पुमा का है। ये सब, ये चिकना होता है, ये मतलब कि काला काला होता है, जैसे कि यहाँ पर होगा काला काला, बीच में व्हाइट व्हाइट होगा, जैसे कि ये अभी लोग रहा है कि देखिए चारों से लाल है, बीच में व्हाइट है ना,
तो इसी प्रकार रहता है। इसमें क्या होता है भाई, पूरा पूरा एकदम ढका रहता है, ऐसे ऐसा होता है। इसमें होता है कि गुलाब के पंखुड़ी जैसा होता है, और इसमें क्या होता है कि एकदम लंबा लंबा होता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रजाति है, बिल्ली का प्रजाति है, तो आप लोग याद कर लेना है। ये टाइगर रिजर्व बैंक मतलब टाइगर रिजर्व भी है। अब से एक बार बता देते हैं कि देखिए, अरुण के बीवी आंचल ने क्या कर दी थी भाई, मोल मुलाई करी थी। अब उसी गुस्सा में क्या कर दिया, बोला कि तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, तुम जाओ। तो वो दफा हो गई, लेकिन वो कैसे दफा हो कि भाई, तितली जैसे उड़ गई, ठीक है ना, तितली जैसे उड़ गई। ये हो गया। और सबसे बड़ा इनके नाम खराब करने वाली औरत थी। तो ये मतलब कि बुरा नहीं मानना है भाई, अरुण और आंचल, आंचल पूरा नाम खराब करने वाले बहुत अति थी, इसलिए दफा कर दिया उसको जिंदगी से। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर असम का याद करेंगे भाई, असम असम है भाई। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजी, तो देखिए यहाँ पर असम के आसमान से याद करेंगे, आसमान, या चाहे आसाम से याद करेंगे कि आसाम में, और चाहे आसमान में। तो देखिए काजीरंगाराम, तो यहाँ पर बोला कि काजीरंगाराम काम हुई आसाम में, आसाम में नहीं पूछते हैं भाई, काजी आज राम काम हुई आसाम में। तो ये बोला कि भाई मानस तब नु, देखिए एक बार मानस है यहाँ पर, मानस तब नु मतलब कि मेरे घर परिवार वाला आदमी मानस तब नु, चाहे मेरे पापा मानस तब नु असम में रंगाराम काम हुई ना। तो मतलब कि कोई लो फिर बाद में खिसिया उसे बोला जाए, तो इसलिए असम, तो मतलब कि यहाँ पर मानस। तो देखिए अब से दूगो याद करते हैं, ठीक है। असम, असम में काजी रंगाराम काम हुई, तो यहाँ से पूछा कि मानस तब नु भाई, असम में हुई तो मानस, तो दूगो याद हो गया भाई। अच्छा, और ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, चाहे ऐसे भी देख लीजिए, थोड़ा सा रिलेट पड़ जाएगा एग्जाम में कि काजी रंगाराम। तक जब भी रंगाराम काम होता है भाई, तो आदमी आकाश में तकता है, चाहिए यही, ठीक है भाई, कि थी काजी रंगाराम काम हुई तो मानस तब नो भाई, मानस तब नो हुई, यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये थी, अब इसको भी 3 नंबर छोड़ते हैं, 4 नंबर पाइए। यहाँ पर देखते हैं ओ रंगारंग काम, यहाँ पर ओ रंग, यहाँ पर रंग है नो, तो ओ रंगारंग काम। तो यहाँ पर 3 को हम लोग क्या हुआ, काजी असम में रंगाराम काम हुई तो मानस तब नो ओ रंगाराम काम, ओ रंगाराम काम, यहाँ से हो जाएगा ओ रंगा। चाहे देखिए वो ऐसे भी याद करेंगे, ओ रंग, रंग जब भी उड़ाया जाता है तो भाई आसमान में एकदम पूरा, जब होली होता है ना तो पूरा आसमान में रंग रंग हो जाता है, एकदम लाल पर एकदम रंग रंग होता है। तो ऐसे भी याद करेंगे ओ रंग रंग, तो ऐसे याद हो जाएगा, आसमान से हो जाएगा। चाहे ओ रंग रंग काम असम में हुई, ऐसे ऐसे ही तरीका से हो जाएगा। ये बोला कि ना मेरी, ऐसे याद करिए इसको, ना मेरी, उसी में रिलेट भी कर सकते हैं, ना मेरी राय मानो तो आसामी में होगी, कुछ भी करो आसाम में होगी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चाहे ऐसे देख लीजिए एगो, ना मेरी, ना मेरी, मेरी जो जोड़ी है भाई आसमान से बनकर आया है। मेरी, ऐसे ऐसे होता है ना भाई, कोई भी लड़की चाहे लड़का भी बोलता है मेरा जोड़ी कहाँ से बन के आया है भाई, आसमान से बढ़ के आया है, जिसके साथ मतलब रिश्ता होना था उसी से होगा। तो ना मेरी ये हो जाएगा, ना मेरी किसमें है भाई, आसमान से हो जाएगा। ये देहिंग पटकाई, ये हो जाएगा भाई देहिंग पटकाई। तो देहिंग ऐसा पटका दी, जोर जोर से ऐसा पटक पटक कर मारा ना कि वो आसमान में तकने लगा कि ओ देह टूट गया भाई। यहाँ से देहिंग पटकाई क्या हो जाएगा भाई, ये मतलब कि आसमान में तकने लगा, पूरा पटक पटक कर मार दिया तो आसमान में तकने लगा। ये राय मानो, ये मेरी राय मानो नो था, यहाँ से भी रिलेट करेंगे, राय मानो, मेरा राय मानो तो भाई आसाम में रंगाराम कम हुई, वो मानस चाहे ना मानस, ठीक है नो। और यहाँ पर ऐसे ऐसे याद कर लेना है, पूरा एक ठिया लिख लेना है और एक ठिया रिलेट करना है, सब एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है नो। ओ रंगाराम काम, ओ रंगाराम काम एकदम आसाम में होकेगा, चाहे मतलब ओ रंग रंग, रंग कहाँ पर उड़ता है भाई, आकाश में उड़ता है। अब एगो ये छूटा है, ये डिब्रू से से खोआ, डिब्रू सोखवा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, खोआ, खोआ ऐसे नहीं होगा भाई, ये डिब्रू, डिब्रू, ये समझ लो कि डिब्रू, ऐसे ही याद कर लेना है भाई। असम में डिब्रूगढ़ ऐसे याद होता है, ये तो मतलब कि इजी भी है, डिब्रूगढ़ ये तो मतलब याद होगा कि असम का है। इसको छोड़ ही देते हैं, इसका ट्रिक नहीं बनेगा। एक बार पूरा लेकर चलते हैं, ठीक है, बोरिंग नहीं होना भाई, एक बार याद कीजिएगा तो कितना बार मतलब कि आप लोग एथी करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं तो याद ही नहीं होगा। देखिए असम में, तो असम में काजी रंगाराम काम हुई, तो असम में यहाँ पर एथी मानस तब न हुई, तो वो रंगाराम काम, ना मेरी, ना मेरी भी मतलब जोड़ी कहाँ से बन के आती है, आसमान से बन के आती है। देही ऐसा पटकाई कि भाई वो आकाश में तकने लगा, पटका दिया भाई आसाम। तो चाहे ऐसा, या इसको ऐसा भी कर देगा, आसाम में ऐसा देही पटकाई भाई, क्या बताया, चाहे देही पटकाई, इसको ऐसे भी रिलेट कर गए, जब मतलब कि आज शाम में रंगाराम काम होगा, तो मतलब कि डांस वांस हुआ, पार्टी वार्टी हुआ, तो शाम में आते ही मतलब देह इतना सुस्त हो गया कि देह ही पटका गया आज शाम में, ठीक है ना। शाम में ना भाई कोई सो जाता है तो वो हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग याद कीजिएगा। आइए देखिए, राय मानो, मेरी राय मानो नो, तो भाई आज शाम में रंगाराम काम हो जाएगा ना, चाहिए ऐसा भी कर लीजिएगा। चाहे मेरी राय मानो नो भाई, तो मेरा राय मानो, तो मेरा राय मानो, तो ऐसा हो जाएगा
कि मेरी, यहाँ पर ना मेरी आ मेरा राय मानो, ये वाला। चलिए कंफ्यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा हो गया। एक बार और मतलब इसमें बताते हैं कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है नो, तो यहाँ पर आसमान से तो भाई है कि आसाम में काजीरंगा रंका हुई, यहाँ पर क्या मिलता है भाई, एक सींग वाला गेंडा मिलता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है नो, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर मिलता है। ये यूनेस्को में कब जुड़ा था, 1985 में जोड़ा गया था। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है नो, देखिए गोल्डन है भाई, यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत का पहला नेशनल पार्क, देखिए यहाँ पर रहती है सैटेलाइट फोन से लेंस है, ठीक है ना, नेशनल पार्क है। अब देखिए यहाँ पर भाई भारत का दूसरा तितली, जो तितली यहाँ पर क्या है, विविधता केंद्र है, ठीक है ना। तो तितली पहल का बताए थे कहाँ भाई, वो कैसे बताइए, नाम दाफा कर दिया था, बोला था कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है असम में, एति एति असम में स्थित है, नाम दाफा के बाद दूसरा है, ठीक है ना। असम में जो तितली विविधता है, जो नाम दफा के बाद था, नाम दफा कौन किया था, अरुण के बीबी आंचल ने नाम दफा कर दी थी। ये बोला था कि अरुण अरुण बोला था कि आंचल तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तितली जैसे पहलका बार उड़ गई थी, दूसरा बार कहाँ पर, ये दूसरा बार असम में, असम मतलब कि आसमान में दोबारा फिर उड़ गई, ठीक है नो। पहले तो मतलब तितली ने बन के कहीं चल गई, और फिर वहां से भी दोबारा बार नाम दफा की होगी, तो क्या हो गया भाई कि ये आसमान में उड़ गई होगी, पूरा आसमान में। ये असम में स्थित है एगो, कहाँ पर, अरुण के बीबी आंचल ने नाम दफा की थी, ठीक है। तो इस तरीका से तितली वाला हो जाएगा, तो याद कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, याद होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो मानस वानस हो गया भाई, ये मानस मानस तब नु असम में हुई। ये डिब्रू, डिब्रू से क्या, ये तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में है। ये ओ रंग रंग, ओ रंग रंग आकाश में रंग उड़ता है, ये तो हो जाएगा भाई। ना मेरी तो राय मानो भाई, चाहे ना मेरी भी जोड़ी कहाँ से बन के आएगी भाई, आकाश में बन के आएगी। देहिंग पटकाई, ऐसा देहिंग पटका दी भाई कि वो आकाश में तकना लगा, उसका आकाश पाताल दिखा दिया, मार के देह पटका दिया, ठीक है। अच्छा इसमें ये छूटा है, असम का सबसे नया नेशनल पार्क है, ठीक है नो, 2021 में जुड़ा गया था। ये थी असम का अमेजन भी कहा जाता है इसको, एलिफेंट रिजर्व और रेड पोडा स्पष्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये राय मानो, मेरी राय मानो तो आसाम में ही रंगारंग कम हुई। अब देखिए बिहार की याद कर लेते हैं भाई, बिहार, बिहार मतलब कि बिहार, इसको बाहर से याद करेंगे। देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि पहले कैसे बच्चों को छात्र मतलब कि पढ़ाते थे, वाल्मीकि जी पहले पढ़ाते थे ना भाई, वाल्मीकि जी तो जानते होंगे, पहले पढ़ाते थे कहाँ पर, बाहर ही पढ़ाते थे, बाहर कुटिया में, एकदम कुटिया ऐसा बनता था, और यहाँ पर बच्चा एकदम बैठता था और बाहर ही बैठता पढ़ता था, ठीक है ना। अब है कि मतलब कि पूरा रूम चाहिए, एसी ओसी लगाकर एकदम आराम से लाइब्रेरी में, चाहे कहीं पर रूम पर पढ़ाई पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो ये बिहार, बिहार मतलब बाहर, बिहार मतलब बाहर, बाहर कौन पढ़ाते थे भाई, चाहे बिहार की स्थिति ऐसा अभी है कि उतना हाई फाई नहीं है भाई, तो बिहार में कैसे लोग पढ़ता है एकदम बाहर। लेकिन ऐसे देखिए ये वाला भी आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए। तो देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि याद पढ़ना है कि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी कैसे पढ़ाते थे भाई, एकदम बाहर ही बच्चों को मतलब शिक्षा देते थे, बाहर ही बैठाते थे, ये हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अब देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद करेंगे। देखिए इसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ में, इसमें है कि पहले इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये इंद्रा, तो ऐसे याद करेंगे भाई, इंद्र, इंद्र भगवान जो है, जब बारिश का काम नहीं होता है उसी टाइम में बारिश पूरा पड़ा देते हैं, और सबको एकदम दौड़ने लगता है अपना सामान वामान हटाने के लिए, अब बार बार बारिश पड़ाते हैं, तो आदमी क्या होता है भाई, उनसे 36 का आंकड़ा कर लेते हैं। मतलब इस छत्तीसगढ़ को हम लोग याद करेंगे 36 का आंकड़ा, मतलब कि 36 का आंकड़ा मतलब कि झगड़ा टाइप का होता है ना भाई, इससे 36 का आंकड़ा हो गया है, ये मतलब 36 का आंकड़ा हो जाता है इंद्र से। जब बारिश का काम ना हो भाई, जब बारिश पूरा पड़ाते रहते हैं तो आदमी गुस्सा जाता है, बोलता है भाई तरीके से रहो, तो ये मतलब कि क्या करते हैं 36 के आंकड़ा कर लेते हैं। तो यानी कि इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रा मतलब आवती, यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हैं अवती, ठीक है ना, तो इंद्रावती, अवती भाई, पूरा इंद्र का मतलब बारिश आवती, तो वही आदमी क्या हो जाता है भाई, जब बारिश के काम ना हो तो क्या होता है भाई, 36 का आंकड़ा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला याद करेंगे। देखिए कांगेर घाटी, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो कांगेर, तो ये वो तो बोल रहा है कि का मतलब ऐसे का गेरों से तुम बात करते रहते हो, ऐसे याद कर लो, का गेरों से तुम बात करते रहते हो, इसीलिए तुम्हारा और हमारा 36 के बीच में आंकड़ा रहता है। हम तुमको बोल दिए हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, तो तुम क्यों ला रहे हो, इसीलिए मेरा और तुमसे एकदम 36 का आंकड़ा रहता है। तो ये सब रिलेट कर लीजिए अपने आप पे, कि मतलब कि तुम दो गो हो, बात कर रहे हो, बस तीसरा को बोल दो कि नहीं आना है तो नहीं आना है, ठीक है ना। तो कोई तीसरा आएगा तो यानी कि 36 का आंकड़ा हो जाता है। यही तुम समझा रहे हो कि क्या गैरों से बात करते रहते हो, तो इसलिए 36 का आंकड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु घसीटा दास, यहाँ पर गुरु घसीटा दास है ना, ये संजय राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए
गुरु घसीटा, अगर गुरु से भाई तुम 36 का आंकड़ा ले लोगे, गुरु से मान लो जो पढ़ा रहे हैं और उनसे 36 का आंकड़ा ले लोगे, तो पूरा जिंदगी में आपको मतलब ऐसे इतना छोड़िए घिसना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो गुरु से आप 36 का आंकड़ा लेंगे तो आपको घिसना पड़ेगा जिंदगी में, यानी कि पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। जहाँ पर गुरु के मतलब साथ नहीं रहिएगा तो अपना मन से चलिएगा तो पूरा मतलब घिसना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बारे में छोड़िए, नहीं बताएंगे बाद में। और एगो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा याद पड़ गया, जिसको आंध्र प्रदेश वाला याद किए थे ना हम लोग, अंधा वाला कहाँ पर है, अंधा वाला, चलिए रुकिए रुकिए, ये अंधा वाला है जो कि हम बताए थे, ये राजीव गांधी पापी कांड कर दिए थे, तो ऐसे भी तो हो गया था। एगो ऐसे भी याद कीजिएगा कि राजीव गांधी जो थे ना कि इतना अंधे हो गए थे कि मतलब कि इतना प्यार करते थे अंधे देश के लिए, इतना अंधे हो गए थे कि पूरा देश के लिए प्यार करते थे। ऐसा नहीं होता है भाई कि पूरा एकदम अंधे हो जाता है प्यार में आदमी, ये मतलब कि देश के लिए क्या होते थे भाई, राजीव गांधी पूरा अंधे हो गए थे। वे वेंकटेश्वर मंदिर है जो कि आप लोग को याद होगा, ये तिरुपति में मतलब कि तिरुपति के पास है, जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये पूरा अंधे हो गए थे प्यार में, और प्यार में ऐसे चाहे ये पापी कौन था, क्या पापी जैसे कांड कर दिया। चलो ये सब बता दिए हैं भाई। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर है थे, बिहार, बिहार का बता देना है, बताइए तो एक बार और ही। बिहार, यदि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी कहाँ बाहर मतलब पढ़ाते थे, बाहर ही पढ़ाते थे। ये 36 का आंकड़ा एक बार फिर रिवीजन कराते हैं कि 36, 36 का आंकड़ा कैसे हो जाता है भाई, इंद्र बारिश करा देते हैं बिना मतलब कि बिना बारिश के मतलब काम नहीं था उस समय करा दिया था, आदमी का 36 का आंकड़ा हो जाता है। क्या गेरो से बात करते रहते हो बार बार, इसीलिए तुम्हारा और हमारे बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। नत का मतलब बात नत किया करो ऐसे, मतलब कि समझ लो। देखो ये हो गया भाई गुरु घसीटा जाता, गुरु से अगर 36 का आंकड़ा रखोगे भाई तो तुम जिंदगी में बहुत घिसोगे, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए गोवा, गोवा में है भाई, गोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये छोटा राज्य है, ठीक है भाई, ये छोटा राज्य है। तो गोवा, गोवा यहाँ पर याद करेंगे कि भगवान, यहाँ पर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए गोवा में जाते हैं तो लोग कैसे अपने आप को समझते हैं भाई, एकदम महावीर जैसे समझने लगता है। जैसे कि भगवान महावीर, महावीर कैसे पहनते थे, लंगोटा पहनते थे ना, तो अपने आप में गोवा में जाकर कोई भी हो भाई, कैसा भी हो, एकदम लंगोटा पहनकर एकदम इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि गोवा में हो जाएगा। तो अब याद रहेगा भाई कि महावीर जैसे कौन रहता है, तो गोवा में एकदम लंगोटा पहन के सब रहता है, सब एकदम लड़का लड़की एकदम पूरा लंगोटा वंगोटा में पहन कर सही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भाई देखते हैं गुजरात, गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं भाई। तो गुजरात कहते हैं यहाँ पर हो जाएगा भाई गिरी वन, गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर रात गुजार दोगे, मान लो कि बिना सोए पूरा रात गुजारते हो, तो दिन में क्या हो जाएगा भाई, कभी इधर गिरोगे तो कभी उधर गिरोगे, कभी इधर गिरोगे तो कभी उधर, यानी कि गिरते रहोगे, यानी कि भंगुआते रहोगे, ठीक है ना, तो गिरते रहोगे। ये एशियाई शेरों का एकमात्र घर है, एशियाई, ठीक है। यदि लायन सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, जो कि गुजरात के राजा इनको मतलब कहा जाता है। और यहाँ पर शेर, तेंदुआ, लील, लील गाय, जो कि मतलब कि लील गाय घोड़रोज वोड़रोज का, यहाँ पर चीता और कोई पक्षी यहाँ पर मतलब मिलती है। ये सब मतलब उतना ध्यान नहीं देना है, एक एक बार पढ़ लेना है। लेकिन ये गिरते रहता है, कहाँ का आदमी गिरते रहता, मतलब गिरते रहता है, कैसे गिरता है भाई, जब रात आप लोग गुजार दीजिएगा पूरा जगह जगह, तो क्या होगा कि दिन में गिरते रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा ब्लैक बक, ब्लैक बक इसको हम लोग याद करेंगे, ब्लैक बक, ब्लैक मतलब काला, अब बक इसको हम लोग कहेंगे बक तुमने काला काम कर दिया हो, यहाँ पर रात गुजार कर आए हो, बक तुमने काला काम किया हो। और मतलब कि और कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन इतना सा समझिए आप लोग कि क्या मतलब कहना चाह रहे हैं। सौम्य, हम सौम्य मतलब कि एक होता है कि जैसे हम याद किए हैं, आप बोलने की कोशिश करेंगे तो वैसा नहीं बोल पाते हैं कभी कभी, कभी कभी मतलब अपने मन में इससे भी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जितना बता रहे हैं उससे आप लोग एक दो बार रिलेट कीजिएगा तो आते रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा भाई बक, बक ये ब्लैक है, ब्लैक मतलब काला, तो बक तुमने काला काम कर दिया हो, रात गुजार दिया हो, तो यहाँ से हो जाएगा ब्लैक बक, याद रहेगा ना। अब चलते हैं भाई यहाँ पर देखिए वंशदा, वंशदा है भाई, यहाँ पर ऐसे करेंगे वंश, हम लोग का देश में वंश आकर कितना राज गुजारा है, मतलब कि आकर पूरा मतलब कि वंश कितना मतलब आया है उधर से, जैसे कि मतलब कि पहले लड़ाई उड़ाई होता था हिस्ट्री में, तो वो सब आके कितना वंश आकर राज यहाँ पर मतलब रात गुजारा है था, गुजरात हम लोग को याद करना है था, रात गुजारा है भाई, गुजारा है रात, कितना वंश, वंश बहुत आकर यहाँ पर रात गुजारा है, और पूरा मारधार होता था। अब देखिए यहाँ पर है भाई मरीन नेशनल पार्क, तो देखिए मरीन, मरीन पर आपको ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, तो पूरा रात एकदम आराम से मस्ती से आप लोग गुजार सकते हैं। तो देखिए मरीन पर कहा जाएगा भाई चलो मरीन ड्राइव पर चाहे मरीन पर घूमने चलो, तो वहाँ पर आपको रात भर एकदम रात का मतलब कि घूमने में, रात ही में सब लड़का वड़का निकलता है कि घूम के आते हैं।
तो वहाँ पर जाते हैं तो कैसे भाई, वहाँ पर एकदम रात गुजार दोगे मरीन पर, ठीक है ना। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो समुद्र के किनारे किसको भाई मन नहीं करता है घूमने का। समुद्र है, एकदम आराम से मरीन ड्राइव एकदम करते रहो, घूमते रहो एकदम मस्ती से, ठीक है ना। तो मरीन में तो रात गुजार देता है। अगर रात पूरा गुजार दोगे तो दिन में भाई क्या करोगे भाई, गिरते रहोगे। कोई काला काम को क्या आएगा तो आपका क्या कहेगा, तुमने काला काम कर दिया और तुमने रात गुजार का आए हो, कहाँ कहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ पहुंचेगा। और वंशदा, वंशदा मतलब वंश, वंश हमारे देश में कितना आकर रात गुजारा है यहाँ पर, और फिर लास्ट में मर वगैरह के चल गया है, चाहे खत्म हो गया भाई, वंश आकर कितना आकर गुजारा है। ये देखिए कच्छ की खाड़ी, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एकदम इजी भी है, सब कोई की याद होगा। अगर जिसको नहीं याद होगा तो इसको एकदम छोटा सा ट्रिक बताते हैं। देखिए कच्छ, कच्छ मतलब कि यानी कि कच्छ है, ऐसा समझिए कि कच्छ लग जाता है, जो कि कच्छ होता है ना भाई, तो ऐसे से फुसरा फुसरी हो जाता है। और क्या होता है भाई, खुजली होता है, तो रात गुजार नहीं पाता है, रात भर एकदम खुजली नहीं हो। देखिए लाल लाल घाव नहीं, ऐसा भी लग भी रहा है देखिए। तो ये मतलब खुजली हो जाता है, तो क्या भाई होता है कि रात नहीं गुजारना, मतलब कि रात गुजरते नहीं, मार कुपलाते कुपलाते परेशान आदमी रहता है। तो ऐसे कच्छ की खाड़ी याद रहेगा, कहाँ पर भाई है, गुजरात में है। कच्छ हो जाएगा भाई, किसी को कच्छ लग गया, मतलब कि भींगा उंगा कुछ पहन लिया तो कच्छ लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वो रात नहीं गुजार पाएगा। वहाँ पर जंगली गाधा भी, जंगली गाधा का घर है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि जंगली गाधा पाया जाता है, ऐसे याद कीजिए कि जंगली गाधा पाया जाता है। यहाँ पर नमक के रेगिस्तान में चलता है, चूंकि देखिए नमक के रेगिस्तान में चलता है, कौन चलता है, गाधा की शाही अंदाज में। यहाँ पर गाधा पूरा चलता है, गधा, ठीक है। ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। अब एक बार थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए गुजरात, अगर रात गुजार दीजिएगा तो दिन में कभी इधर गिरिएगा कभी उधर गिरिएगा, ठीक है। ये मतलब एकमात्र एशियाई शेरों का है, ठीक है ना। और देख लीजिए ब्लैक बक, तुमने यहाँ पर क्या किया है, मतलब कि जैसे यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए वंशदा, वंशदा हो जाएगा भाई, वंशदा मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वंश, पूरा वंश आकर रात गुजारा है। अब यहाँ पर देखिए मशीन, यहाँ पर मरीन, मरीन पर पूरा रात यहाँ पर गुजार सकते हैं। और कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ये तो इजी है। देखिए हरियाणा, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे। देखिए यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुल्तान, सुल्तान मूवी हम लोग देखे हैं, तो उसमें ज्यादातर हरियाणा का बात हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग का पढ़े हैं, तो हम लोग का कालसर बताए हैं, क्या बताए हैं कि भाई कि सुल्तान मूवी है जो कि हरियाणा का है। तो आप लोग आज लोग कल सो कर उठिएगा तो सोचिएगा कि कल सर क्या बताए थे, एकदम सुनना ही नहीं कि कल सर क्या बताए थे। तो कल सर बताए थे कि सुल्तान मूवी है वो हरियाणा का है, तो याद पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल सर बताए थे, आज नहीं सोचना है, कल सोचना है आप लोग को। एकदम उठते उठते सोचना है कि कल हमने क्या क्या पढ़े थे, कल कल सर बताए थे। तो कल सर बताए थे कि सुल्तान मूवी है ना वो हरियाणा का है, ये हो जाएगा कलेश्वर, ठीक है ना। यहाँ पर कलेश्वर हो जाएगा, ऐसे याद रहेगा। अब देखिए हिमालय, यदि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, यहाँ पर ग्रेट हिमालय, हिमालय तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये याद रहेगा। यहाँ पर देखिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन, पिन है भाई। तो देखिए यहाँ पर हिमालय है, तो हिम, हिम आ रहा है ना भाई, तो यहाँ पर आ रहा है हिम। हिम कैसा है, देखिए यहाँ पर पर्वत एक है छोटा सा, ये एकदम कैसा है, सुई नियन है। तो हिम क्या फोड़ा फूटा फूटा रहता है, तो एकदम पूरा ऐसे ऐसा एकदम एथी नियन होता है, एकदम सुई नियन पिन नियन गढ़ते रहता है। उस पर चलिएगा तो पिन वैली, जो कि पिन नियन गढ़ते रहता है, तो याद रहेगा। हिमालय, ग्रेट हिमालय कहाँ पर है, हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। और हिम, हिम का होता है भाई पिन नियन गढ़ते रहता है। अब देखिए यहाँ पर शिव, शिव लंबार, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए सिम लम्बारा, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि लम्बारा है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए इंदिरा किला, यहाँ पर किला है ना, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिक बना रहे हैं। चाहे देखिए, देखिए इंद्र का जो किला होता है भाई, इंद्र का किला, तो उनके आसपास क्या होता है, हिम जमा रहता है, पूरा हिम जमा रहता है, ऐसे ऐसे हिम जमा रहता है। वहीं हिम पिघल पिघल कर हम लोग का क्या होता है, बारिश नहीं आने की बढ़ता है। तो हम लोग जानते हैं इंद्र भगवान बारिश कराते हैं, तो वहीं लोग कराते होंगे, तो उनके पास हिम पूरा जमा होगा, तब बारिश कराते होंगे, तो इंदिरा किला हो जाएगा। तो इंदिरा के किला के पास पूरा हिम जमा रहता है, तो हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खीर गंगा, ये खीर गंगा, खीर गंगा को कैसे याद करेंगे भाई। अगर आप लोग को ट्रिक मतलब मिलबे करेगा, मतलब ट्रिक आप लोग का आएगा, तो आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा कि इसका ऐसे हो जाएगा, तो कुछ और ही ऐड करके आगे कुछ कुछ याद किया जाएगा। तो देखिए ये खीर गंगा है भाई, खीर है। खीर कैसा होता है भाई, व्हाइट व्हाइट होता है। और गंगा, गंगा के पानी भी होता है। ये मतलब समझ लीजिए जैसे गंगा, गंगा जम गई तो जमता है तो वो हिम बनता है। खीर का, खीर ऐसे ठीक है, खीर भाई एकदम व्हाइट व्हाइट होता है, गंगा का पानी भी शुद्ध होता है व्हाइट व्हाइट, तो ये हो जाएगा
ऐसे तो गंगा 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 जब जमती है भाई तो वो हिम जैसा बन जाती है। गंगा का पानी जमा दीजिएगा तो हिम नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। एगो ये है भाई सिम्बलम बारह, कुछ इसे याद नहीं पड़ रहा है इसका। अच्छा चलिए ठीक है, इसको आगे याद पड़ेगा ना तो हम बताएंगे इसको। सिंबल 12, चलिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बाद में देख लेंगे। अब देख लेते हैं भाई हरियाणा, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। अच्छा ये तो वही आ गया भाई, काले सर ने बताए थे सुल्तान मूवी वाला जो है, सुल्तानपुर वाला मूवी हरियाणा का है। ये तो मतलब वही आ गया, रिपीट हो गया, लेकिन दोनों में अंतर है। इसको देखिए ऐसे ऐसे है इसमें। अच्छा देखिए हिमाचल प्रदेश, ये तो अभी अभी पढ़ लिया। ये ग्रेट हिमाचल, ग्रेट हिमालय में है। ये तो हो गया पिन, पिन कैसे चुभता है भाई, एकदम हिम जैसा, हिम जो टूटा टूटा रहता है एकदम, उस पर चलिएगा तो पिन जैसा चुभता है, ठीक है ना, तो पिन वैली हो जाएगा। यही नहीं बुझा रहा है, सिम्ब लम्बारा, सिम्ब लम्बारा मतलब सिम लम्बारा ऐसे। तो चलिए इसको याद कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर का भाई, यहाँ पर है इंद्र के किला के चारों तरफ क्या रहता है भाई, बर्फ रहता है, ये वाला हो गया। ये खीर गंगा, गंगा के पानी जमता है तो हिम बन जाता है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर से। देखिए इसमें जम्मू कश्मीर को हम लोग याद कर लेंगे जैसे में कि इसको जमना से याद कर लेंगे, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर तो ये जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाचिगम इसमें चिंगम आ रहा है, ठीक है ना भाई, चिंगम चिंगम, ठीक है, आ ही रहा है चिंगम। तो देखिए ये बोला कि द मतलब कि द, क्वेश्चन नहीं पूछता है द भाई, द चिंगम। तो जैसे ही दे दिया चिंगम ना, वो खाया तो उसके मतलब कि सट के और वो जाकर पेट में क्या हो गया भाई, जम गया, जम गया। या याद करना है कि द चिंगम मांगा चिंगम, चिंगम खाया गया तो क्या हो गया भाई, जम गया उसका पेट में, ठीक है। अब पेट में जम गया तो भाई क्या होगा कि भाई वो अली अली बोलने लगा। देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अब अली अली चिल्लाने लगा कि भाई अली मुझे मदद करो, लिकान हुआ है, तो अली अली चिल्लाने लगा। तो देखिए चिंगम खाया तो अली अली चिल्लाने लगा, ठीक है ना, यहाँ से हो गया। अब अली अली चिल्लाने लगा तो भाई डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो डॉक्टर के पास गया तो वो पैसा मांगे, ये किस्त में पैसा देने लगा, किस्त में, किस्त बाड़ा, और बड़ा बड़ा पैसा था तो वो किस्त बड़ा बड़ा करके मतलब कि जल्दी जल्दी चुका दिया, बोला कि हम बड़ा बड़ा करके दे देंगे लेकिन इलाज कीजिए। तो देखिए अब यहाँ से याद करते हैं भाई जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, तो द चिंगम हो गया। और अली अली पुकारने लगा तो सलीम अली हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। कैसे कहे क्यों भाई, इसको ऐसे भी याद करेंगे, ये सब छोड़िए। देखिए ऐसे याद करेंगे कि अली 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 क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके चिंगम अटक गया था, तो उसको जम गया था पेट में, ठीक है ना, तो अली अली चिल्ला रहा था, तो यहाँ से अली अली हो जाएगा। अब देखिए किस्त बाड़ा कैसे कहा पैसा जमा कर रहा था, क्योंकि उसको पेट में जम गया था चिंगम, तो इसलिए जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब देखिए झारखंड, झारखंड से हम लोग याद करेंगे, यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेतला इसको ऐसे याद कर लेते हैं भाई, बैटला बैटला बैटला, और इसी बैट से इसको झाड़ दो, मतलब कि इसको खूब मारो है, तो ऐसे हो जाएगा कि बैटला और इसको मतलब कि भूत झाड़ दो, तो बैट से मार मार के उसकी मम्मी ने भूत झाड़ दी, तो ऐसे याद कर लेंगे भाई। चाहे और ही कुछ कुछ बनेगा, लेकिन इसी यही पर ठीक है कि बैतला कभी भी देखेंगे तो बैतला, बैत से तो मार के झाड़ा मतलब कि झाड़ दिया था, यहाँ से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक, कर्नाटक में क्या भाई याद करेंगे कि यहाँ पर एगो तो, चलिए दूसरा पहले का ये बताते हैं, कर्नाटक का ऐसे याद कीजिए कि नाटक, नाटक ठीक है ना, कि कोई नाटक करता है, एगो होता है टकटक, कैसे छोड़िए बोला नाटक, देखिए कि मतलब कि ये नाटक। तो देखिए बंदीपुर यहाँ पर है भाई, बंदीपुर जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, तो बंदी बंदी क्या करती है भाई, पूरा नाटक करती रहती है। बंदी किसी का हो भी पूरा एकदम नाटक करती रहती है, ऐसे ना वैसे, ऐसे ना वैसे करती रहती है। और वह आंसी राष्ट्रीय उद्यान मतलब आंसू ला देती है, मतलब कि इतना नाटक करती है, नाटक कर करके आंसू ला देती है। और आंसू लाकर यहाँ पर देखिए वो क्या करती है, यहाँ पर ऐसे समझिए कि केंद्रीय मुंह है, केंद्र मुंह है ना, तो ऐसे करेंगे कुद ना, केंद्र का नहीं, केंद्र से याद करेंगे, यहाँ पर कुद्र मुंह है तो बाकी केंद्र याद करेंगे कि देखिए केंद्र इधर रहेगा, सेल्फी खींचने वाला मतलब इधर रहेगा, लेकिन इधर मतलब लड़की है तो इसका मुंह इधर रहेगा, स्टाइल मारेगी इधर से फोटो खिंचेगा तो इधर ताकेगी, यानी कि नाटक करती रहती है, एक से एक सेल्फी खिंचाती है, बाकी नाटक कर करके मतलब कि फोटो खिंचाएगी तो कभी इधर मुंह तो कभी उधर ताकेगी तो कभी उधर ताकेगी, यानी कि मतलब कि ये नाटक करती रहती है। तो यहाँ पर नाटक चाहे लड़का का भी हो जाएगा कि भाई लड़का भी नाटक करते रहता है, यानी कि इसको कुद्र कुद्र मुंह है ना, तो कुद्र मुंह से छोड़िए केंद्र मुंह याद करिए, याद पड़ जाएगा, ठीक है। ये नागर होल, नागर होल में हो जाएगा, तो देखिए नागर होल तो नागर, नगर में एकदम पूरा होल, तो इसके बारे में क्या हो गया भाई नाटक। तो चाहे ऐसे देखिए नगर में होल पीट कर मतलब नहीं होता था भाई, पूरा होल हो गया, चाहे होल पीट कर पूरा जान गया है कि इसका बंदी जो है पूरा नाटक करती है, और ये क्या करती है कि आंख में आंसू भर लेती है, और केंद्र की तरफ मुंह नहीं करती है, मतलब फोटो खिंचाने के पूरा एकदम इधर से उधर नाटक करती रहती है, केंद्र
कुद्र मुँह से मतलब कि केंद्र मुँह ऐसे याद करना है। अब देखिए एगो ये छूट रहा है यहाँ पर बने बनेर घाट जो है, तो यहाँ पर बोला बने कोई मतलब कि दोस्त है बोल रहा है कि भाई बने रे, जब भी हमारा बने न तो वो घाटा बने, ठीक है ना, घाटा ही बने। तो वो बोला कि मतलब कोई काम कर रहा है तो जब भी बोले तो भाई घाटा बने, लेकिन वो उसका दोस्त समझ रहा है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये नाटक कर रहा है। तो भाई ये नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है भाई कि नाटक। कैसे भाई किसी को हो जाएगा, कोई मान लीजिए कि पूरा एकदम पढ़ते रहेगा पूरा मेहनत करते रहेगा, तो उसका हमेशा कैसे ना मतलब कि घाटा ही घाटा आएगा, मतलब कि नंबर कम आएगा घाटा, चाहे मतलब कि पढ़ाई से हम रिलेट कर लिए, आप लोग बिजनेस से भी कर लेंगे कि जी जान से बिजनेस कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई जब भी कर रहा हूँ तो घाटा ही बने, बने रे मेरा घाटा ही बने, घाटा ही बने। तो कैसे हो जाएगा भाई, ये नाटक कर रहा है, कुछ ना कुछ घोटाला कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा तो हम लोग को याद हो जाएगा कि बने रे घाटा, बने रे घाटा, तो घाटा कब भाई बने तो नाटक कर रहा है। और एती बंदीपुर, तो बंदी क्या करती है भाई, नाटक करती है, आंख में आंसू ला देती है। यहाँ पर बने रे घाटा, हमेशा घाटा बने, ये तो नाटक कर रहा है। यदि कुद्र केंद्र मुँह, ऐसे केंद्र मुँह, इसको कुद्रे आ जा रहा है। तो केंद्र मुंह से क्या हो जाएगा भाई कि हमेशा केंद्र की तरफ मुंह नहीं करती है, नाटक करती रहती है। नगर में होल हो गया है तो सब कोई इसका बारे में नाटक कर रहा है, चाहे नगर में होल पिट गया है कि मतलब कि इसका बंदी नाटक करती है। तो इस तरीका से पूरा याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग केरल के तरफ। देखिए यहाँ पर केरल को हम लोग करेला समझेंगे, ठीक है ना, करेला, ठीक है, करेला से याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अरे, मतलब बोल रहा है कि अरे बिकुलम, तो ऐसे मतलब कोई बोलता है ना कि अरे बिकुल, कुल बिक, मतलब कि क्या बिक भाई, करेला बिक। करेला लेकर आ गया था मार्केट से, कितना लेकर आया था, पूरा लेकर आया था टन भर। देखिए यहाँ पर टन पूरा रिलेट कराएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं ये वाला। देखिए अरे विकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई, ये केरला मतलब कि केरल में है, ठीक है ना। यहाँ पर मथी केटोम केटन, मतलब कि यहाँ पर हो गया 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल का है। यहाँ पर पेरियार जो कि है मतलब कि केरल के है। यहाँ पर साइलेंट वैली है केरल के है, अन्नामुड़ी है जो कि केरल के है, और ये भी है हाँ यहाँ पर पम्बा दुम जो कि केरल के है। अब इसको रिलेट करते हैं। देखिए एगो लड़का था, तो वो क्या किया नो कि उसका मती मारा गया था, मती, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मती मती मारा गया था, और वो क्या किया के मतलब कि केरला, ठीक है ना। मती आ के से करेला आ ट से टन, तो देखिए मतलब कि मती मारा गया था और करेला टन भर लेकर आ गया, पूरा टन भर लेकर आ गया भाई, और पूरा टन भर लेकर आ गया। और देखिए यहाँ पर पेरियार, तो यहाँ पर पेरियार है तो मतलब कि पराया, यह याद रखना है, पराया जैसा व्यवहार किया लोगों के साथ है, वो सबको मतलब कि करेला देने लगा, करेला देकर खिलाने लगा। तो पराया 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 कैसे होता है भाई, मान लीजिए कैसे भी समझ लीजिए, आप किसी के घर में गए, हितई में गए, ठीक है, और आपको मतलब करेला का जूस दे दिया, तो मतलब कि क्या लगेगा भाई कि ये पराया जैसा है, कि मतलब कि देखो ना जाते जाते करेला का सब्जी दे दिया, करेला का जूस दे दिया, ये सब मतलब पराया समझ रहा है, था ऐसे भी हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो ट्रिक बता रहे थे कि वो मतलब कि पराया जैसा समझ कर दे रहा था, तो वहाँ का आदमी का बोला कि अरे विकुलम विकुल, मतलब कि कुल बेक जितना करेला फरेला है सब फेंक, करेला फरेला के तलिक फेंका गया। अब वहाँ के लोग क्या हो गए भाई, साइलेंट हो गए, एकदम साइलेंट, करेला देखते ही मतलब कि एकदम साइलेंट हो गए, साइलेंट हो जाएंगे भाई कि अरे करेला खिला दिया हम लोग का, पूरा साइलेंट हो गए, और इसीलिए सब फेंकवा दिया, ठीक है ना, विकुलम करा दिया। उसका मती मारा गया था, करेला टन भर लाया था, ये पराया के जैसा व्यवहार किया, और सब लोग साइलेंट हो गया, साइलेंट चुपचाप हो गया कि मतलब खा नहीं रहे थे, आप सब फेंकाया, ठीक है ना। अब देखिए अन्नामुड़ी, अब अन्नामुड़ी ये देखिए ये वाला मतलब उससे रिलेट नहीं है। देखिए अन्नामुड़ी, देखिए जब भी मतलब आना कब, जब आपका मुंड हो ना, ऐसे याद करना मुंडी, मतलब कि जब भी आना आना आपका मुंड हो ना करेला का जूस पीने के लिए, करेला के मतलब कि सब्जी वब्जी खाना, तो आना कब आना भाई, जब मुड़े हो तो याद, अब याद पड़ेगा एग्जाम में कि आना मुड़ी, तो मुड़ी मुड़ी मतलब मुड़, जब कब भाई आना है, जब करेला का जूस पीना है, मुंड बनेगा तब, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पंबा दुम जो है 16 राष्ट्रीय उद्यान है, तो पंबा दुम का कैसे याद करेंगे भाई, पंबा दुम, ऐसे देखिए मन भी गया यहाँ पर दुम है, तो दुम दबा कर करेला को देखकर आदमी का हो जाता है भाई, भाग जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब से फिर एक बार रिलेट कराते हैं, बोरिंग नहीं होना है भाई, आज मतलब एक बार भी पढ़ लीजिए पूरा याद हो जाएगा, तो हमेशा हमेशा का ये रहेगा, और नहीं तो फिर बाद में आप लोग रटते रहिए, कितना रटिएगा, रेती हो जाएगा। इधर है 2 4 गो चैप्टर है जो कि बहुत मतलब रटने वाला है, थोड़ा याद नहीं होता है ये सब, फिर तो आगे इजी इजी मिलेगा आपको लोग को। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर पढ़ रहे थे, हाँ ये तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर नो देखिए करेला, करेला की कहानी क्या हो रहा है भाई कि एक लड़का था, उसका मती मारा गया था, करेला टन भर ला दिया था, और टन भर लाकर लोगों को पराया जैसा देने लगा, खिलाने लगा। अब लोग देख लिए तो एकदम साइलेंट हो गए, चुपचाप एकदम चुप्पी साध लिए, अरे भाई करेला खिला दिया हम लोग को, करेला दे रहा है।
तो ठीक है ना। और यहाँ पर दुम दमाकर भागने लगे, तो यहाँ पर कितना लोग तो भाग गए, और यहाँ पर कुछ कुछ लोग बचे, तो वो बोले कि भाई अरे बिल्कुल, मतलब बिल्कुलम, मतलब कि सब बिक देख करेला, क्या कोई खाने वाला हल ही नहीं है, तो फेंक करेला वाला, तो यहाँ से फेंकवा दिए सब करेला वरेला। अब बच गया यहाँ पर आना मुंडी, आना मुंडी है तो भाई आना, जब भी मतलब मुंड आपका बने ना, तो आ जाना यहाँ से करेला का जूस पीकर खा पीकर चल जाना। तो इस तरीका से आप लोग को याद रहेगा इतना। चलते हैं हम नेक्स्ट है यहाँ पर। देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को हम लोग ऐसे याद करेंगे, देखिए बंगाल, इसको बांग्ला से याद करेंगे, ठीक है ना। और बांग्ला है आपके पास, देखिए जैसे में आपके पास बांग्ला है, और बांग्ला में आप क्या करेंगे, एगो सुंदर वन बनवाना चाहते हैं, मतलब देखिए सुंदर वन, तो सुंदर वन यानी कि यहाँ पर फुलवारी मतलब कुछ कुछ लगाना चाहते हैं कि एगो वन टाइप का हो, इधर घर हो, ठीक है, इधर घूम सके, इधर गाड़ी उड़ी लग सके, इधर रह सके कुछ भी, तो यहाँ पर वन बनवाना चाहते हैं। तो आपको भाई पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एक बक्सा पैसा लगेगा, ठीक है ना, आगे बता देते हैं। तो एक बक्सा पैसा लगेगा, तो आपको पैसा कमाने के लिए एकदम पूरा क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, एकदम आपके पास कैसा होना चाहिए, एकदम दिल में आग नहीं होना, एकदम जलत आग होना, एकदम पारा एकदम हाई होना चाहिए, कि मतलब कभी लो नहीं होना। और पारा एकदम हाई रहेगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि पैसा कमाइएगा बक्सा में भर भर के, और गुरु जो भी सिखाएंगे कि ऐसे पैसा कमाना है, इसके लिए ये पढ़ना है, ये करना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि सीखेंगे, और सीख कर क्या करेंगे कि सिंगम बनेंगे, तब जाकर आपके पास पैसा होगा। तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ गए भाई, ये बंगला है, बंगला में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये मतलब कि सुंदर वन बनाने के लिए हम लोग को देखिए, ये बक्सा में एक बक्सा हम लोग क्या, देखिए ऊपर कर लेते हैं, बक्सा में हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, एक बक्सा हम लोग को पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो एक बक्सा पैसा जरूरत पड़ेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ना जलदा पारा, जिसे इनकी जलद मतलब जल, यहाँ पर ऐसे करेंगे जलता, एकदम जलता रहेगा आग जैसा, पारा एकदम होना चाहिए, एकदम पारा हाई होना चाहिए। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एकदम गुरु जो भी सिखाए गुरु, देखिए गुरु मार मार के मारा, गुरु मार मार के जो भी सिखाए, यानी कि बोलेंगे कैसे करना है, गुरु मार मार के अपना जो भी सिखाए, तो उनको सीख लेना है वो लीला, कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, वो लीला सीखना है उनका, जो जो लीला बता रहे हैं कि इसको ये रट लो, इसको ये पढ़ लो, तो वो लीला सब सीखना है, ठीक है। तब जाकर एक बक्सा पैसा आपके पास हो जाएगा। ये देखो नोरा, नोरा वेली, ऐसे इसको याद करेंगे, जो भी नोरा फतेही के वो मतलब कि हीरोइन है, तो नोरा फतेही जो भी गाना बनाती है, वो गाना कहाँ पर बनाती है भाई, बंगले में बनाती है, तो ये अलग से याद रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो इसका याद रहेगा, उसमें नहीं करते हैं नोरा, नोरा अभी कभी मिलेगा भाई, नोरा नोरा नोरा, ठीक है, नोरा वेली। तो आप लोग कैसे करिएगा कि हाँ नोरा, नोरा तो एक गाना बनाती है, जब भी गाना बनाती है तो भाई देखिएगा कि वो मतलब बड़े बड़े बांग्ला में बनाती है, ये नहीं कि ट्राइकट कटाली पर जैसे कि भोजपुरी में बनता है, ट्राइकट कटाली पर तो पुअरा के गाला पर कहीं पर भी कुछ बना देता नहीं। तो इसमें कैसे बनाता है भाई, कि इसमें बनाया जाता है कि मतलब कि वो एथी एथी में बांग्ला में बनाती है ये सब गाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया गया होगा। ये बक्सा, बक्सा काय की जरूरत है भाई, है भाई बक्सा, बक्सा में हम लोग का पैसा की जरूरत है बांग्ला बनाने के लिए, ठीक है भाई। सिंगम हो, सिंगम अति सिंग लीला, तो ये हो जाएगा भाई, सिंगम से इसे कर लेंगे, चाहे के सिंग लीला, लीला हम लोग को सीखना पड़ेगा। जो भी लीला पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये लीला अभी भी ये लीला चल रहा है, मतलब आप लोग को मतलब याद कराया जा रहा है, तो लीला लीला जो भी कराया जाएगा तो आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बांग्ला बनाना है। ये देखिए जल्दा पारा, पारा पारा आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि बांग्ला बनाना है तो हाई होना चाहिए, तब जाकर पैसा जुटा सकते हैं। और देखिए गुरु मारा, गुरु क्यों भाई गुरु मारा, क्योंकि वो मार रहे थे आप ही के लिए, क्योंकि आपको मतलब सही डायरेक्शन दे और आप पैसा कमा सके, ठीक है। तो गुरु मारा, तो ये हो जाएगा। सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पर बनवाना है भाई, बांग्ला में बनवाना है। तो इस तरीका से हम लोग को ये सारा का सारा याद हो गया। ये नोरा, नोरा कहाँ पर गाती है भाई, बांग्ला में गाती है। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ये 12 है। अब देखिए कान्हा, कान्हा के जब भी कान्हा जो मतलब बचपन में आंटी करते थे ना, तो उनका माँ मतलब मम्मी आकर क्या करती थी भाई, बचा लेती थी, बीच बीच में आकर बचा लेते थे, यानी कि मध्य में आके बीच बचाव कर लेते थे, बचा लेती थी, मतलब कान्हा मक्खन चोरी कर लेता था, तो उसको माया मैया आकर क्या करती थी भाई, बीच में बचा लेती थी, ठीक है ना। अब देखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा है पूरा, तो इसको हम लोग के लिए याद करेंगे, सात भाई पूरा देना, सात भाई मतलब कैसे साथ पूरा देना, चाहे किसी से भी वादा करो तो भाई आगे मतलब कि ये साथ पूरा देना, बोल देना कि बीच में छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मध्य, मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा भाई कि साथ पूरा देना, बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है ना, कि मध्य में नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये देखिए पाना राष्ट्रीय उद्यान, तो पाना, पाना हम लोग किसी को देते हैं तो बुक के कभी भी देते हैं तो साइड से नहीं पढ़ते, एकदम बीच वाला उखाड़ कर पाना दे देते हैं, ठीक है ना, तो पाना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बांधो गढ़, एथी बांधो व गढ़, ठीक है ना, बांधो गढ़ है जो कि बांधो, बांधो, अच्छा यहाँ से याद कर लेंगे, बांधो यानी कि माधो, एगो माधो आता है, देखिए देखिए यहाँ पर है कि माधो, माधो है, माधो यहाँ पर बाधो गढ़ है, तो देखिए माधो, माधो मतलब कि वही कन्हैया
जो है ना कान्हा, तो ये मतलब कि माधव अच्छा इनको दोनों के बीच में आकर उसको मैया बचा लेती थी। तो ये तीनों एक जैसा है भाई, रिलेट कर लीजिएगा। माधव, बांधव और कान्हा, इसको बीच बीच में आकर मैया बचा लेते थे। ये देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय संजय बीच में ही छोड़कर चल गया था, ठीक है ना। संजय जो मतलब कि था इंदिरा गांधी का लड़का, वो बीच में ही छोड़कर चल गया था, मतलब कि अपना मतलब मर गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए वन बिहार, वन 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 भाई बिहार बिहार, इसको कैसे याद किया जाएगा, तो बिहार हार हार गया था। हाँ चलिए ऐसे भी याद कर देते हैं भाई, वन के मामले में बिहार हार गया था, बिहार हार गया था, बीचे में हार गया था। यानी कि ना ही पढ़ाई में ज्यादा आगे है, देखिए कभी भी साक्षरता भी पूछेगा तो बिहार सबसे पीछे है, ठीक है ना। तो वन के मामले में बिहार हार गया है, यानी कि पढ़ाई में भी आगे नहीं है, ना वन पेड़ पौधा लगाने में, सब कुछ में नहीं है। भाई पेड़ पौधा नहीं लगाएगा तो मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। ये सब बिहार इसी कारण से सब पिछड़ गया है, ना रोजगार ना कुछ भी। तो यहाँ से बिहार हार गया, हार गया। कैसे भी हार गया, बीचे में हार गया, ठीक है ना, तो इसलिए छूट गया साथ। और देखिए पेच पेच, कभी भी आप लोग पेचते हैं मतलब कि कुछ भी है, पाना वाना है, ठीक है ना, अब उसको पेचना है मतलब कि पिन वन मारना है, तो बीच में जाकर पेच देते हैं, ठीक है ना, चाहे पेचा जाता है बीच में, ठीक है। ये हो जाएगा। माधव तो हो गया, माधव बीच में आगे बता दे। देखिए ओमकारेश्वर मंदिर, तो ये मतलब मंदिर भी है चाहे राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ओमकारेश्वर, तो ओम बीच बीच में हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं, ओम के भी जाप लेते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं बीच बीच में। एकदम मतलब मन कर देता है कि हाँ अब किधर चलो थोड़ा पूजा वूजा कर लेते हैं, बीच बीच में ओम के भी नाम लेते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीवाश्म, जीवाश्म अब जीवाश्म है। अब भाई जीवाश्म बच गया है ये डायनासोर का, देखिए डायनासोर है, डायनासोर का जीवाश्म है जो भाई वो बीचे में चल गया, छोड़ छाड़ कर बीच में चल गया दुनिया से, अभी अभी तो नहीं है भाई, यानी कि बीच में चल गया। तो बीचे में चल गया तो इसका अभी भी बीच में जीवाश्म मिलता है कहीं कहीं पर, ठीक है ना, तो जीवाश्म बचा है। अब देखो कुनु कुनु कुनो यानी कुनो पालोपुरी, यदि राष्ट्रीय उद्यान ई कौन सी होगा भाई, कुनु कुनु कुनु, ऐसे याद करेंगे भाई, कुनु कुनु ने कुनु, अच्छा ऐसे याद कर लेते हैं, छोड़िए ना। कोनो लोग साथ पूरा देना, ठीक है ना भाई, ऐसे ही से याद कर लेते हैं। चाहे कोनो लोग बीच में नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, चाहे ऐसे याद करते हैं। कोनो इस वीडियो के मतलब बीच में छोड़कर नहीं भागेगा, ठीक है ना, कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इतना अच्छा से याद कराया जाता है, कोनो बीच नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के। देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भाई, तो देखिए नौवे गांव, तो देखिए नौ गांव राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको नौवे गांव, तो नौवे गांव कहाँ पर बनता है भाई, महाराष्ट्र में बनता है। जैसे कि हम लोग के गांव है, इसमें यहाँ पर 20-30 घर है, चलिए मान लेते हैं। अब महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जाइएगा, बड़ा बड़ा राष्ट्र में, तो वहाँ पर तो आम बात है भाई, एक 20-30 घर एकदम 2-4 दिन में बन जाएगा। वहाँ पर लगेगा कि नया एगो गाँव हो गया, एगो कॉलोनी बना कर तैयार कर दिया। 1 महीना पहले जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जमीन था, फिर जाकर देखिएगा तो एकदम कॉलोनी बन गया, गाँव की तरफ मतलब गाँव की तरफ बन गया। तो नवा नया गाँव कहाँ पर बनता है भाई, महाराष्ट्र में बनता है। तो इस तरीका से वहाँ पर हो जाएगा। तो अब भुलाएंगे नहीं हम लोग कि नव गाँव कहाँ पर बनता है, महाराष्ट्र में बोलता है। और वो गाँव जब बन जाएगा तो उसमें बोरीविल, यहाँ पर है ना विली, मतलब बोरीविल ऐसे याद करना है, बिल से याद करना है। देखिए बोरीविल ऐसे करना है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि गांव बन जाता है तो उसमें बोरी नहीं होना, एकदम कस कस के बिल में रहता है उधर। मतलब महाराष्ट्र में ना ही किसी से बोलना, ना किसी से घूमना, अपने घर में खांसी रहना, और एकदम बोरी में तो थोड़ा थोड़ा रूम मिलेगा। देखिए इधर छोटा छोटा रूम मिलेगा और उसमें 2-3 गो रहेगा, मम्मी पापा भाई भाई सब एक में एडजस्ट करेगा, क्योंकि मतलब कि बड़ी बड़ी महंगा महंगा वहाँ पर किराया भी होता है। तो वो बोरी में मतलब बोरी जैसा बिल में रहते हैं, ठीक है ना, एकदम कस कस के रहते हैं। वो मतलब कि चंदोली, यहाँ पर देखिए चंदोली, ये चंदोली मतलब कि ऐसा मतलब चंद ही लोग रहते हैं, ऐसे याद करेंगे चंदोली है तो चंद लोग रहते हैं। ये नहीं कि सब लोग मतलब कि उस बोरी में ऐसा का कस कस के रहते हैं। कोई कोई एकदम फैल से भी रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत मतलब कि पैसा वाला होता है तो रहते हैं। अब किसी किसी के पास नहीं रहता है तो भाई वो एकदम मतलब कि चंद लोग रहते हैं। तो वो बोरिंग नियन कस कस के थोड़ा सा लोग रहते हैं, बाकी रहते हैं भाई मजबूरी में अपना रहते हैं। लेकिन वो किसी से बताते नहीं है, वो गूंगा मल मतलब गूंगा मल बनकर रहते हैं, एकदम गूंग नियन रहते हैं, एकदम ना किसी से ज़्यादा बोलना ना झगड़ा करना, क्योंकि वो अपना देख रहे हैं भाई कि इतना में हम लोग को गुजारा करना है, तो इतना में अपना काज झूठे झूठे कर किसी से लड़ना उड़ना, एकदम आराम से रहते हैं, गूंगा नियन बनकर रहते हैं, क्योंकि अपना मतलब कि सक्सेस होने का इंतजार करते हैं कि हम भी कुछ हो जाएंगे ना, तो यानी कि तड़बो तड़बो मतलब कि तड़ से जवाब देंगे, एकदम तड़ तड़ जवाब देंगे हम भी, नहीं तो अपना चुपचाप रहेंगे और किसी से ना मतलब ज़्यादा अति करेंगे। और जब सक्सेस होंगे तो क्या होंगे भाई, तड़ तड़ अपना जवाब देंगे कि हाँ यहाँ पर अब हम भी 2 गो रूम बना सकते हैं, 3 गो बना सकते हैं, रह सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा और। देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या होता है भाई, नौवे नौ गाँव बनता है भाई, नए नए गाँव कहाँ बनता है, महाराष्ट्र में बनता है। उस गाँव में बनता है तो बाकी उसमें आदमी जो बोरी बिल बिल नहीं रहता है, बोरी में कस कस के बिल में घुसा रहता है हमेशा। वो भी कौन कौन भाई, चंद लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं उस बिल में ऐसे ही रहते हैं। और वो भी गूंगा गूंगा बनकर रहते हैं भाई, गूंगा गूंगा बनकर रहते हैं, ज़्यादा नहीं किसी से बोलते हैं, क्योंकि अपना मतलब कि हैसियत के हिसाब से अपना रहते हैं। क्योंकि उनका मतलब अभी मतलब कि सैलरी वैलरी चाहे मतलब जॉब वॉब नहीं लगा होगा, तो गूंगा बन के उसी छोटी चुकी बोरी बिल में कैमरा में चंद लोग रहते हैं। और जैसे ही मतलब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो तड़वा तड़वा मतलब कि तड़ तड़ अपना जवाब देते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पर याद करते हैं। देखिए मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान को याद करेंगे तो मणिपुर है यहाँ पर। देखिए सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, तो सी मतलब कि वो लड़की हो जाएगा, सी और रोही रोही। जब जब सी वो रोही नो तो मणि दे दो, मतलब कि पैसा दे दो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, खुश हो जाएगी। तो यानी कि सी रोही तो मणिपुर, तो मणि किसी को भाई दे दो, सी रोही तो क्या हो जाएगी, तो खुश हो जाएगी। तो मणिपुर ऐसे याद हो जाएगा। ये मरी दो, सिरोही याद पड़ेगा एग्जाम में आ जाएगा, सिरोही सिरोही। तो आप लोग को याद पड़ेगा सी और रोही, रोही तो क्या करेंगे भाई, तो मरी देना पड़ेगा, यानी कि पैसा देना पड़ेगा, तो ये खुश हो जाएगी, तो हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि किबुल एथी लाम जाओ, लाम जाओ जाओ, यहाँ पर जा आ रहा है ना कि जाओ, तो मतलब किबुल लाम जाओ, जाओगे तो क्या लगेगा भाई, कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी सोच लीजिए कि जाना है आपको, तो भाई मड़ी तो लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो किबिल लाम जाओ, तो किबिल लाम जाओगे तो भाई मड़ी तो पैसा भी लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे संगाई हिरण का घर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पूछेगा तैरता हुआ, तो वो हो जाएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए तैरता हुआ ऐसे रिलेट करते हैं, जो कि तैर रहा है ना, तो इस पर आप लोग को घूमने का मन करेगा, जाइएगा तो कुछ टिकट लगेगा, मणित लगेगा, तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा। अब देख लेते हैं मेघालय, मेघालय है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नोक रेक, नोक क्रेक ऐसे याद करेंगे, नोक क्रेक याद कर लेंगे, नोक क्रेक है नो, यहाँ से ऐसे करेंगे नोक क्रेक, नोक क्रेक मतलब कि गिर गया, घायल हो गया, मैं घायल, ये बोल रहा है कि मैं घायल हूँ, बाकी नोक क्रेक है, मतलब कि कुछ क्रैक व्रैक नहीं हुआ है, एकदम अच्छा से एकदम बल फक्रम। यहाँ पर ऐसे याद करना है कि बल फक्रम है नो, तो यानी कि टूट टूट के कुछ याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल फक्रम है, बल फक्रम, तो ये बल फक्रम एकदम बल से एकदम एकदम फक्र से कह रहा है कि नो क्रैक, नो क्रैक मतलब मैं घायल हूँ बाकी नो क्रैक। तो यानी कि आज के बाद यह रहेगा कि भाई नो क्रैक कब हुआ था, वो नो क्रैक कभी भी किसी का क्रैक होगा तो बताइए, तो वो घायल वायल होगा तभी नु कहेगा, चाहे कुछ भी, तो वो घायल होगा तब बाकी नो क्रैक। चलो अच्छा है भाई, ये बल फक्रम से कर रहा है, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब चलते हैं भाई यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम का हम लोग मजेरम से याद करेंगे भाई, मजेरम एकदम मजे मजे का। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही याद कर लेते हैं, मुरलेन को ऐसे याद करेंगे, मुरली वाला, जो मुरली वाले जो बांसुरी बजाते थे वो मुरले। तो ये क्या करते थे, एकदम मजे में रहते थे, एकदम मजे में, ठीक है ना, मुरले मुरलेन रमते, कुछ सोच रहे हैं कुछ दूसरा मिल जाए, मुरलेन यही ठीक है, चलिए यही याद करिए, कुछ भी तो याद करना है कि मुरलेन, मुरलेन भाई मुरलेन, जो कि मुरली वाला होता है ना, तो यही ठीक है कि मजे से रहते हैं, ठीक है। वैसे भी रहते हैं, ना दुख ना सुख ना कुछ, ना मोह ना माया त्याग वाग कुछ नहीं, तो वो मजे से रहते हैं, ठीक है, अपना बांसुरी बजाते हैं एकदम मधुर मधुर, एकदम अच्छा लगता है। चलिए अब इधर देखते हैं भाई, यहाँ पर फागपुई, फागपुई बलू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए फांग है ना, फांग, इसको आप लोग बनाइएगा तो मतलब कि जल्दी नहीं बनेगा, तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, फांग मतलब फगुआ। अब फगुआ के दिन में एकदम सब कोई दारू वारू पी के एकदम मजे से रहता है, एकदम एकदम मजे से पार्टी उर्टी एकदम करता है भाई। तो एकदम फगुआ के दिन कोई दारू कोई मीट कोई मछड़ा कुछ भी, मछली वछली कुछ बना के एकदम मजे से, कोई होली खेल कर रंगे वंगे फेंक फाक के मजे से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मजे रम यानी कि मजे एकदम रम करना है, ठीक है नो, चाहे रम भी आना चाहिए नो, तो यानी कि मुर्गा मछली हटाइए, यहाँ पर रमे वाला सही रहेगा, कि कोई मतलब कि अथी फगुआ के दिन एकदम पूरा रम वम पी के एकदम मजे करते हैं, ठीक है नो, ऐसे भी यहाँ पर होता ही है। अब चलते हैं नागालैंड, देखिए ये नागालैंड, तो नाग नाग आ गया भाई, तो इन टंकी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखना है कि इन टंकी के नीचे क्या है भाई, नाग है। देखिए जैसे कि यहाँ पर टंकी है, इसके नीचे एक नाग है, ठीक है ना, तो इन टंकी के नीचे क्या है भाई, नाग है। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर उड़ीसा उड़ीसा के भाई है, तो उड़त उड़त बात सुनत सुनत एगो मतलब कि यहाँ पर नंद कानन, कानन है ना, तो कान याद करेंगे, तो नंद के कान में उड़त उड़त बात आया। ये आया क्या बात था, तो बात था भाई, यहाँ पर था नो बात कि भीतर कौन की मतलब कनिका, कनिका कोनी लड़की के नाम है कनिका,
ये भीतर से भीतर बात आया उड़ते उड़ते कि भीतर जोन भीतरी भीतरी कनिका जोन काम की है नु, कौन काम की है भाई, वो सीम, यहाँ पर देखिए सीम ली अब पाल, पाल है नु सिमली पाल, तो ऐसे करेंगे सीम ली अब पल भर में क्या हो गई कि उड़ गई एकदम, मतलब सिम ली अब उड़ गई, तो मतलब कि भाग गई। अब देखिए इसको पूरा ऊपर सब किधर इधर से रिलेट करते हैं। देखिए उड़ीसा, उड़ीसा है टेका की किस्म ली पल भर में उड़ गई। ये भीतर भीतर कनिका के मतलब कि काम था, तो भीतरी कनिका को बारे में, भीतर भीतर कनिका के बारे में जानो किसको मालूम चला, ये नंद के कान में मालूम चला। तो ऐसे याद करना है कि नंद के कान में क्या मालूम चला भाई, कि ये मतलब उड़ गई, कौन, भीतरी कनिका, भीतर भीतर कनिका काम की जो की वो उड़ गई। तो ऐसे सिमली पल भर में उड़ गई, सिमली उड़ गई उड़ीसा, ठीक है ना, भीतरी कनिका तो हो जाएगा। और नंद के कान में, नंद के कान में मालूम चला ऐसी भीतरी भीतरी आया खबर, ठीक है ना, उड़ते उड़ते चाहे भीतरी भीतरी खबर आया कनिका के बारे में कि सिंह लेकर उड़ गई, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए पंजाब, पंजाब से यानी कि पंजाब है ना, तो पंजाब को पंजा से याद करेंगे। तो देखिए हरी के वन वन टैलेंट है ना, तो वन टैलेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे हरी के, ये मतलब कि हरि के पंजा होता है ना भाई, तो हरि के पंजा से हम लोग को क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। चाहे आप लोग सोचिए, कुछ याद नहीं करना है, हरि के जब भी हम लोग को सोचेंगे भाई हरि के भाई आशीर्वाद देंगे, तो किससे देंगे भाई, पंजा से देंगे। तो इस तरीका से हो जाएगा हरि के मतलब कि आशीर्वाद देंगे किससे, पंजा से देंगे। देखिए राजस्थान, राजस्थान को हम लोग राजा से याद करेंगे, ठीक है, राजा से। तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो सारिस्का यानी कि सारी के सारी रिक्स कौन लेता है भाई, राजा लेता है, ठीक है नो, कोई भी काम होता है सारी की सारी रिक्स राजा उठा लेते हैं अपने ऊपर, लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी रिक्स कौन लेता है, राजा लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए रणथंभौर, रण में कौन थाम देता है, एकदम पूरा राजा रहेंगे ना, अगर राजा घेरा जाएंगे या चाहे राजा मारा जाएंगे तो पूरा मतलब कि हारे हो जाएगा। लेकिन रण में एकदम थम्ब मतलब रणथंभ, यहाँ पर राजा एकदम रण में एकदम थम्ब कर रहते हैं, यहाँ से मतलब कि एथी होता है, जीत निश्चित होता है चाहे कुछ भी। तो राजा ने रण में क्या कर देते हैं, सबको थम देते हैं, ठीक है ना, अकेले मार मार सब मतलब मिलकर सैनिक होने बाकी पूरा एथी होता है, तो रणथंभौर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मुकुंदरा ही थी, मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा, मुकुंदरा एगो नाम का लड़का रहता था जो कि ये राजा की तरफ से लड़ रहा था, ये ठीक है ना, याद रखना है ऐसे। मुकुंदरा एगो राजस्थान के, चाहे ऐसे याद करना चाहे हो कुछ भी याद कीजिए, मुकुंदरा राजस्थान के एक लड़का था जो कि मतलब कि राजा की तरफ लड़ता था, इस तरीके से याद कीजिएगा, थोड़ा मुकुंदरा याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है केवला, केवलादेव ये थी, केवलादेव धाना राष्ट्रीय उद्यान, मतलब उद्यान। तो देखिए केवलादेव है ना, तो भाई केवलादेव, तो केवल देव के ही लोग क्या करते हैं भाई, राजा की तरफ पूजते हैं आजकल। और मतलब किसी को राजा नहीं माना जाता है, बाकी देव को ही तो राजा की तरफ पूजा जाता है आजकल, केवलादेव हो जाएगा, तो याद होगा। और डेजर्ट है ये, तो मतलब याद होगा भाई, डेजर्ट ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो देखिए अब हम लोग पूरा एक बार कर देते हैं कि सारे के सारे रिक्स कौन लेता है, राजा लेते हैं। रण में थाम देते हैं, कौन थामते हैं, राजा थाम देते हैं। मुकुंदरा, मुकुंदरा कौन था, राजा ही था, मुकुंदरा राजा ही था, ठीक है ना, यही मतलब कि राजा था, नाम था मुकुंदरा, राजा, राजा तो कहा जाता था, लेकिन राजा का क्या नाम था, पूछा जाएगा कि रण में जो थामे थे उस राजा का क्या नाम था, तो मुकुंदरा था। सारे रिक्स कौन लेते हैं, तो राजा लेते हैं, तो राजा का नाम क्या था, तो मुकुंदरा था। अब याद हो जाएगा, समझते हैं। और देखिए यहाँ में केवलादेव, केवलादेव केवल देव लोग के ही लोग क्या करते हैं, राजा की तरफ पूछते हैं और किसी को नहीं पूछते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट है भाई, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये वाला याद होगा। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम है भाई, तो सिक्किम में मतलब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कंचनजंगा जंगा यानी कि देखिए कंचनजंगा, तो कंचनजंगा का आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इजी है। और ये सिक्किम, सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, ये याद हो जाएगा। देखिए चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु है भाई, तो तमिलनाडु में 6 गो है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, ये बोल रहा है मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये बोल रहा है कि मुझे मुदुमलाई चाहिए, मुदु मुदु मतलब कि दूधू मलाई, ऐसे याद कर लेते हैं, दूध मलाई, दूध मलाई। एगो लड़का बच्चा है वो बोल रहा है कि मुझे दूध मलाई चाहिए, मुझे दूध मलाई चाहिए, मुझे दूध मलाई चाहिए। अब बस इसी पे मतलब उनके घर के आदमी तलमिला गया कि बोल रहा है कि नहीं है दूध मलाई, तो ये उसी समय लड़का मतलब जिद करने लगता है। कोई भी है छोटा बच्चा होता है एकदम जिद करने लगता है, हमको यही चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो आदमी क्या हो जाता है भाई, तलमिला जाता है एकदम, मतलब कि बोलता है कि ये परेशान कर दिया हमको, तलमिला जाता है। तो तमिलनाडु के आप लोग आज के बाद हम जब भी ट्रिक बताएंगे तो तमिलनाडु के तमिलाना याद करना है, ठीक है ना। जैसे मैं बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ के, तो भरत जी क्या करते थे, बार बार पे तमिला जाते हैं, तो तमिलनाडु के हैं। इसी तरीके से ऐसे ही हम पूरा याद करवाते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये दूधू मलाई कर रहा है, तो भाई घर के लोग क्या हो गए, तमिला गए।
अब देखिए यहाँ पर मुकुर्ती मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, तो मुकुर्ती बात बात पे मुकुर जाती थी। मतलब कि कोनो लड़की है, ठीक है, आज बोली ऐसे है कि हाँ हम साथ रहेंगे चाहे मतलब कुछ भी, अब बार बात में मुकुर जाती थी, मुकुर जाती थी, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, आदमी भाई तिलमिला जाता है कि क्या करे क्या ना करे, मतलब रहे साथ कि नहीं रहे, मतलब कि आदमी तिलमिला जाता है। आज बोलेगी ऐसा, काल बोलेगी ऐसा, काल बोलेगी ऐसा, तो यानी कि मुकुरती है, तो मुकुरती है तो आदमी क्या हो जाता है भाई, तिलमिला जाता है। तो यहाँ से याद रहेगा, एग्जाम के लिए बता रहे हैं भाई, याद रखना है। देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है जो कि अनामलाई है, अनामलाई मलाई इसमें भी आ रहा है भाई। तो इससे इंदिरा गांधी से सब लोग मिलकर आए, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो सब लोग मिलकर कह रहा था ना कि हमें मलाई चाहिए, मलाई चाहिए। ये बोले कि धान मतलब इतनी ले लो, गेहूँ चावल कुल कोटा वोटा, तो ये बोले कि नहीं मुझे मलाई चाहिए, अपने तो मलाई खा रही हो, मतलब कि प्रधानमंत्री बन के हम लोग को भी चाहिए कुछ। तो ये मतलब बोला, तो इसी बात पर ये तलमिला गई, बोली कि ये सब मतलब कि ये सब जनता लोग के यहाँ से हटाओ, दिमाग खराब कर दिया है यहाँ से। तो ये मतलब कि क्या हो गया भाई, तलमला जाती थी, मतलब कि जनता लोग के बात से। तो याद पड़ेगा कि यहाँ पर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्यों तलमलाती थी भाई, क्योंकि वो दूध मलाई मांगता था, मलाई मलाई मांगता था, ठीक है ना। ये मुकुर जाती थी, मुकुरती थी, तो लोग क्या हो जाता था, तलमला जाता था, आदमी लड़का उड़का सब तलमला जाता था। ये दूध मलाई मांगता था, तलमला जाता था। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर ये है गुई नडी नेशनल पार्क, ये कौन है भाई, है गुई नडी, गुंडी, इसको ऐसे, हाँ देखिए गुई नड्डी है ना, गुई नड्डी, गुई नड्डी, तो इसको गुंडी याद कर लीजिए कि गुंडी, किसी लड़की चल रही है उसको बोल दीजिएगा गुंडी गुंडी, तो वो क्या हो जाएगी भाई, तलमला जाएगी, तलमला जाएगी, मार देगी एक चटा आकर भी। तो इसको मतलब बोलना नहीं है बीच बीच में, मतलब बीच में का बोलना ही नहीं है, मतलब कि ये याद करना है। तो यहाँ पर गुई नईडी है ना, तो गुंडी याद करना है, गुंडी। किसी लड़की को भाई बोल दीजिएगा गुंडी, तो वो तलमिला जाएगी, हो सके तो आपको बोल भी देगी, चाहे घर पर जाकर कह सकेगी कि शिकायत कर देगी, ठीक है ना, बल्कि तलमिलाएगी तो जरूर भाई, यहाँ पर गुस्सा हो जाएगी। ये देखिए मनार की खाड़ी, मनार की खाड़ी है जो भाई, तो आप लोग देखिए खाड़ी में जा रहे हैं, सभी लोग दोस्त घूमने जा रहा है, प्लान बना लिए कि चलेंगे, लेकिन एगो के नहीं लिया कर जाएगा, कहेगा तुम न जाओ, तुम न जाओ, खाड़ी में बहुत खाड़ी है और यहाँ पर तुम नहीं जाओगे, छोटा बच्चे हो, तो वो तलमिला जाता है। चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, उसको नहीं लिया जाओ, उसको मन है बोलेगा कि हम भी चलेंगे, नहीं लिया जाओ भाई, तो वो तलमिला जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि आज के बाद हम हमसे भी कहना, देखना हम भी काम कर देते हैं तुम्हारा, चाहे मतलब कुछ भी, तलमिला जाता है, एकदम गुस्सा टाइप हो जाता है, ठीक है ना। ये मतलब कि तलमिला जाता है। मनार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ऐसे भी इजी है, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पलानी, पलानी पलानी, हाँ ठीक है, इसी से तो बन जाएगा, तो पलानी हिल्स है, तो देखिए पलानी वही मतलब प्लान बनाया ना, मन्नार की खाड़ी में, यहाँ से अब इसको रिलेट कीजिए, तो मन्नार की खाड़ी में जाने के लिए प्लान बनाया, प्लानिंग किया, बाकी एक को नहीं लेके गया, तो वो तलमिला गया भाई, एकदम गुस्सा से तलमिला गया, बोला कि चलो चलो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, याद हो जाएगा होगा। अब चलते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना, तेलंगाना का हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पर महावीर, यहाँ पर हरिना वनस स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो भाई तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको कैसे याद करें, महावीर, देखिए महावीर है ना भाई, ऐसे याद कर लीजिए कि तेलंगाना, थोड़ा सा इसमें ऐसी दिक्कत छोटा छोटा पड़ेगा। देखिए तेलंगाना है ना, तो देखिए महावीर, जितना लोग महावीर रहता है, वीर नियन आदमी होता है, वो पूरा बॉडी में अपना तेल वल मालिश करता है एकदम पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए कि महावीर, ठीक है। एगो और ही याद पड़ रहा था महावीर, जो कि महावीर कहाँ का था, महावीर एगो और ही याद कर, हाँ गोवा के, जो कि गोवा पर जाकर क्या कर रहा था भाई, एकदम मतलब महावीर जैसा, मतलब कि एकदम लगावटा पहन कर वहाँ पर अपने आप को समझता था कि मैं भी महावीर हूँ। तो गोवा, यानी कि दोनों का मतलब कि यही बात बार बार मतलब दिमाग में आ रहा था कि क्या है, तो महावीर तो यहाँ पर भी है, गोवा में भी है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसी से यहाँ पर बनाएंगे कासू, कासू कासू, मतलब को बोला है कि काश ऊ एक ही जगह महावीर होते, हम लोग को याद करने में इजी रहता, ठीक है ना। तो काश ऊ कासू कासू, इसे याद हो जाएगा, ये भी कासू एक ही महावीर होते, मतलब याद करने में आसान होता। अब यहाँ से हम लोग को दोनों याद पड़ेगा कि कासू, मतलब कि इसका मतलब तो दो गो है, एगो गोवा में है, एगो तेलंगाना में है। तो गोवा में जाकर आदमी मतलब कि यहाँ से तेलंगाना से तेल वेल लगाकर एकदम महावीर जैसे बनकर जाकर वहाँ पर गोवा में क्या करता था भाई, एकदम मतलब ये थी लगावटा उंगटा पहन लेता था हनुमान जी जैसा, और रहता था। तो वहाँ पर दो गो हो गया, ठीक है ना। कासू, यहाँ पर ब्राह्मण, यहाँ पर इसे ऐसे आ जाएगा, थोड़ा दूसरा ट्रिक था, बाकी यहाँ से भी अच्छा बन गया कासू, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर यदि मृगवाणी, मृगवाणी तो कुछ मतलब मृगवाणी, इसको आप लोग बनाइएगा ठीक, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ कुछ। देखिए मृगवाणी, मृगवाणी, काश वो, हाँ ऐसे भी बोलते हैं, काश वो मतलब कि लगना चाहिए, छोड़िए ये सब बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा है भाई, त्रिपुरा जो कि क्लाउडेड
क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क है। तो देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए भगवान शिव है, तो इनके अगल बगल क्या है भाई? क्लाउडेड है। क्लाउडेड मतलब कि एकदम मतलब क्या है? क्या बादल है, ठीक है ना। क्लाउडेड इधर क्या है भाई? बादल एकदम भरा हुआ है। त्रिपुरारी के अगल बगल क्या भरा रहता है भाई? बादल भरा रहता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एकदम आज के बाद नहीं भूलिएगा कि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी इसको याद करेंगे। त्रिपुरा से त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का अगल बगल क्या भरा है? क्लाउडेड भरा है, ठीक है ना। अब देखिए ये बाईसन, बाईसन है, बाईसन। तो बाईसन, तो मान लीजिए कि हम लोग मतलब कि यहाँ से धरती से गए मतलब कि बादल में ऊपर त्रिपुरारी के पास मंदिर, मान लीजिए कि यहाँ पर आइए देखिए, मान लीजिए कि हम लोग गए मतलब कि वहाँ पर पर्वत पे त्रिपुरारी बैठे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं और इधर क्लाउडेड, क्लाउडेड मतलब कि बादल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग गए चढ़ाई करके और देखे कि यहाँ पर त्रिपुरारी बैठे हैं, तो भाई एकदम सुन रह के हम लोग क्या हो गए भाई? सुन हो गए कि एकदम महादेव यहाँ पर बैठे हैं, एकदम बादल चारों ओर से घेरा हुआ है। तो कोई भी भाई सुन नहीं रह जाता है, एकदम मतलब कि आश्चर्य में चकित हो जाता है, बुझाता है कि कहाँ हम लोग आ गए, ठीक है ना। तो बाईसन, बाईसन एकदम सन कौन हो जाता है भाई? कब हो जाते हैं? आप लोग कब सन हो जाएगा? कभी क्लाउडेड में चल जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, कभी क्लाउडेड में चल जाएगा तो सन हो जाएगा। लेकिन ये वाला से तरीका से बहुत इजी से याद हो रहा है कि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी के अगल बगल क्या रहता है भाई? क्लाउडेड रहता है। क्लाउडेड में हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एकदम शून्य हो जाते हैं, ठीक है ना, पाइशून्य हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राजवाड़ी, राजवाड़ी इसे भी बोला जाता है, राजवाड़ी, ठीक है ना। चाहे राजवाड़ी जाए चाहे कोई भी जाए भाई, वहाँ पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की याद करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दुधवा, दुधवा उत्तर प्रदेश के क्या होता है? यूपी, यूपी। यूपी में देखिए इसी से बना है यूपीएसई, यूपीएस इनू, हाँ यूपीएससी। तो देखिए यूपी, यूपी आ रहा है, तो यूपी के मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाला लोग क्या करता है? रोज रोज दूध पीता है, ठीक है ना। दिमाग अच्छा रहा है, बादाम खाता है, दूध पीता है, तो इसलिए मतलब कि यहाँ से हो जाएगा। तो अब याद रखना है कि यूपी के लोग क्या करते हैं भाई? दूध पीते रहते हैं, दूध होते, तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी याद करना है कि यूपी के लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो दूध पीते हैं। अब मान लीजिए कब कोई बोलेगा कि मान लीजिए कि इधर के नहीं पीते हैं, तो पीते हैं भाई, लेकिन वहाँ के ज़्यादा लोग मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं इसलिए ज़्यादा दूध पीते हैं। ऐसे समझ लीजिए, आपको ट्रिक बनाना है बस। अब चलते हैं इधर, मतलब कि समझिए देखें, यहाँ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड, खंड भाई है, तो खंड में उतरने के लिए हम लोग सुबह सुबह कहाँ उतरते हैं? पहले तो उतर जाते हैं एकदम जिम में उतरते हैं, ठीक है, जिम में उतरते हैं। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो सब कुछ सुबह सुबह कहाँ उतरता है भाई? उतरता है जिम में उतरता है। बोरे ही बोरे एकदम उठते सुठते जिम में, जिम में जाता है, यहाँ पर जिम उम करता है, हो जाता है। तो ये आपको याद हो गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पुराना नाम है हेली, हेली नेशनल पार्क है, ठीक है ना, हेली। ऐसे भी याद हो जाएगा भाई, हेली। अब मान लीजिए कि अब उतर गया, क्या मतलब उसके छत पर जाके जिम पे कूद गए? नहीं ना भाई, यहाँ से हिलते हैं आप लोग, सीधे अपने घर से निकले और जाते 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 हिल जाते हैं। कहाँ पर हिलते हैं? उतरते हैं, मतलब उतरते हैं मतलब जिमे में, बाकी हिलते हैं ना दरवाजा से, तो हेली हो जाएगा इधर से। ये भी मतलब हम अभी के देखा, तो ये भी चलिए ऐसे बन गया, ठीक। अब देखिए, अब तो कभी बुलाइबो नहीं करेंगे भाई, जिम में उतरते हैं और हिलते हैं, कहाँ पर? उत्तराखंड, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए राजा जी राष्ट्रीय नेशनल, राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजा जी, राजा जी क्या करते हैं भाई? उतरते हैं, राजा जी चाहे राजा, राजा कहाँ उतरते हैं? एकदम युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, उत्तराखंड हो जाएंगे। तो राजा जी, राजा जी मतलब उतरते हैं, ठीक है ना, तो युद्ध के खंड में उतरते हैं राजा जी। देखिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो फूलों की घाटी से, अब फूल की घाटी रहेगा भाई, यहाँ पर फूल के पेड़ रहेगा, तो फूल के पेड़ पर काची उतरेगा? उतरेगा फूले न उतरेगा। तो फूलों के घाटी, घाटी से मतलब क्या उतरा भाई? उतरता है फूल, उतरता है, यहाँ पर उतरता है, उतर रहा है फूल, फूलों के घाटी से फूल उतरेगा, यहाँ से हम लोग को याद रहेगा। यहाँ पर देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी, नंदा देवी हो जाएगा, चाहे गंगोत्री हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा, ये कुल कहाँ से भाई? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। अब देखिए गोविंद, गोविंद पशु विहार, विहार है कि विहार, चलिए गोविंद पशु, देखिए गोविंद पशु है ना भाई, तो गोविंद पशु, देखिए गोविंद जो थे मतलब कि कृष्ण थे, ये सब वो पशु को चराने के लिए कहाँ उतरते थे? एकदम हरियाली वाला खेत में अपना गाय को, मतलब देखिए यहाँ पर भैंस वैंस बकरी उकरी है, तो यहाँ पर बकरी उकरी गाय वाई के क्या करते थे? अपना लेकर उतरते थे एथी में, घास के मैदान में उतरते थे, तो उत्तराखंड आ जाएगा भाई। पशु को चराने के लिए यहाँ पर भी ये बता रहा है कि पशु को चराने के लिए गोपाल हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, ये पशु को चराने के लिए हम लोग उतरेंगे घास के मैदान में, यानी कि उतरना पड़ेगा और ले जाकर चराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे गोविंद हम लोग जानते हैं भी है, गोविंद क्या करते थे?
देखे हैं मूवी वूवी में, वो गोविंदा नहीं, ये कृष्ण वाला गोविंद क्या करते थे, उतरते थे पशुओं के साथ, गाय वाय को ले जाकर चराते थे। तो याद होगा भाई, यहाँ पर एक बार फिर करा देते हैं, जिम में उतरते थे। राजा जी क्या करते हैं भाई, उतरते हैं फूलों के घाटी से, क्या उतरता है, फूल उतरता है। नंदा देवी हो या यमुनोत्री हो या गंगोत्री हो, ये कुल उत्तराखंड में उतरता है, ठीक है नो, ये कुल सब उतरता है। और यहाँ पर गोविंद पशु चराने के लिए कहाँ पर उतरते हैं, घास के मैदान में उतरते हैं, ठीक है नो। अब देखिए लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा भाई, लद्दाख, लद्दाख यहाँ पर लाख आ रहा है, चाहे ऐसे भी याद करेंगे लद्दाख। लद्दाख मतलब कि यहाँ पर लड़ाई से याद करिए, चलिए लड़ाई। तो देखिए हेमिस है भाई, यहाँ पर लद्दाख लड़ाई, ठीक है नो। तो देखिए हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो कि मतलब कि वो लड़की है, बार बार कहो कि हेमिस 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 हेमिस, बार बार बोले, बार बार बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा भाई कि यहाँ पर आपसे लड़ाई हो जाएगी। बार बार हेमिस हेमिस बोलिएगा तो तंग हो जाएगी, इरिटेट हो जाएंगे, और यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेमिस कहाँ पर हो जाएगा, ये आपसे लद्दाख, लद्दाख यहाँ पर ऐसे कर लेना है, लद्दाख लड़ाक, चाहे लड़ाई, ठीक है ना। तो हेमिस हेमिस करोगे तो भाई वो लड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बार बार हम क्यों बोल रहे थे भाई, क्योंकि बार बार मतलब बारह बारह, ठीक है ना। वो बार बार, एक बार छोड़ो, दो बार तीन बार छोड़ दे, ठीक है, फिर बार बार हेमिस 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 जा जाकर बार बार पहुँचा रहा है, बोल रहा है, इसको चिढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, बार बार मतलब कि यह सबसे बड़ा है, और बारामूला बन गया, यानी कि लद्दाख हो गया। वो जाकर उसको घर पर बोल दी, तो लड़ाई हो गया कि भाई ये सब मतलब इतनी तंग कर रहा है हमको। अब देखिए यहाँ पर हो गया बर्फ से ढक के पहाड़, और यहाँ पर नीले झील मिलता है, सिंधु और जास्कर नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पर हिंग तेंदुआ, यहाँ पर हिम हिम तेंदुए तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर हिम तेंदुए के लिए मतलब बर्फीला वाला, लद्दाख सही से हम लोग को समझ में आ रहा है कि बर्फीला की जगह के है। आप बार बार हेमिस हेमिस करोगे लड़ाई हो जाएगा। और यह बड़ा है, सबसे सबसे छोटा बता दो, सबसे छोटा कमेंट करना, वो तो सूर्य में बताए थे हम लोग। और यहाँ पर कुछ अनय रहता है, जो कि जैसे तिब्बती भेड़िया रहते हैं, हिमालयन भूरे भालू रहता है, लाल लोमड़ी रहती है, और यहाँ पर हिमालयन मेथी मर मरमेट रहता है, कुछ मतलब रुखी उखी नियन है, देखिए नेवरा रहता है, ये सब है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये सब मतलब कि ये सब इसको याद नहीं करना है, ये सब बस नहीं बताए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा याद करना है हेमिस, हेमिस कहाँ का है, लद्दाख का है। बार बार हेमिस कहोगे लड़ाई हो जाएगा। अब देख लेते हैं, सबसे छोटा बताए थे भाई, छोटा बताए थे बटम, बटम आइस बटम, आइस बटम कुछ बताए थे ना। वो अभी देखिए उधर नॉर्थ है, इधर साउथ, साउथ के वाला बताए थे, ठीक है ना। सबसे बटम याद रखना है, आइस बटम वाला सबसे छोटा हो जाएगा। वो कहाँ पर है भाई, यहाँ पर अंडमान निकोबार पर है, ठीक है ना, तो याद करना है आपको। अब चलते हैं यहाँ पर, यदि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उनका संस्थापक कब कब कितने वर्ष में हुआ था। तो पहले तो हम लोग संस्थापक से पहले इसको देख लेते हैं। देखिए काजी रंगाराम काम हुई असम में, तो ये याद था। देहिंग पटकाई, तो देहिंग ऐसा ऐसा पटका दिया, मार मार कर ये आकाश में तकने लगा, तो ये वाला तो याद होगा। गुरु घसीटादार, गुरु से मतलब कि 36 का आंकड़ा करोगे तो भाई बहुत घिस हो जाए। गिरी कैसे भाई, गिरी जब भोर में मतलब कि रात रात को अच्छा से ना गुजर मतलब कि जागर हो जब, तो का गिरी दिन में इधर उधर गिरत रही। पिन वैली, पिन पिन कैसे चुभता है भाई, मतलब हिम के, हिम बर्फ पे मार कर टूट तोड़ दिया, उसी पर बोला गया कि चलो, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, मतलब कि हिम वैली पिन जैसा चुभेगा। पेरियार, पेरियार यह मतलब कि प्राय हमको समझ लिया और करेला खिला दिया, यही ट्रिक बताए थे। यहाँ पर साइलेंट वैली, साइलेंट साइलेंट हो गया, सब देखते ही करेला को एकदम साइलेंट हो गया, एकदम लग रहा है कि तो कुछ खाइबे नहीं करेगा, तो वो सब फेंकवा दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा, कान्हा क्या करते थे भाई, आंटी करते थे मक्खन वक्खन चोरी कर लेते थे, उसकी मम्मी आकर बीच में क्या करती थी, बचा लेती थी, तो कान्हा नेशनल पार्क हो जाता है। यहाँ पर देखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा सात मतलब पूरा देना, बीच में छोड़कर नहीं जाना, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सातपुड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए की बुल, यहाँ पर लाम जाओ, लाम जाओ, तो यहाँ पर जाओ जाओ जाओगे तो भाई क्या लगेगा भाई, मड़ी लगेगा, पैसा वैसा तो लगेगा। यहाँ पर देखिए केवल ला देव, केवला देव, देवलोक के ही हम लोग क्या करते हैं, देवलोक के लोग क्या करते हैं, राजा जैसे पूछते हैं, और किसी को नहीं। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा, कंचनजंगा है भाई, कंचनजंगा यानी कि सिक्किम में है, ठीक है ना, सिकनिहन है, चाहे कंचन लड़की है, एकदम पतली है, एकदम सिक जैसी है, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लेना है। देखिए नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ का है भाई, उत्तराखंड के है, तो नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी देवी कहाँ उतरी है, उत्तराखंड में। अब देखिए सुंदरवन, सुंदरवन वन बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में, घर पश्चिम बंगाल में वन बनाना था, सुंदर बनाना था ना भाई। हाँ, तो यहाँ से इस तरीका से होगा, लेकिन इसमें जो जो कलर किया गया है ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना है। देखिए काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ मतलब कब अथी हुआ था, स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1974 में। आइए देखिए पिंग वैली, पिंग वैली कब हुआ था भाई, पिंग वैली 19
थी 87 में, 1987 में हुआ था। देखिए साइलेंट वैली 1984 में हुआ था। केबुलू थी कीबुल लामजाओ ये कहाँ का, मणिपुर के है, मतलब 1977 में हुआ था। कंचनजंगा सिक्किम में के है, जो कि 1977 में, ये भी दोनों एक ही साथ हुआ था। देखिए सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये 1984 में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को इतना याद हुआ होगा। और यहाँ पर अभी के अभी हम चाह रहे हैं, अभी वो वीडियो अभी बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे और 60 को एकदम मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और फिर उस समय बताएंगे। उस समय जब जब आएगा, मान लीजिए कि कान्हा को आएगा तो हम बताते रहेंगे कि कान्हा को बीच में उसकी मम्मी आकर बचा ली थी, मद मद में बचाती थी। अब गुरु आ जाएगा तो गुरु से आकर सतीश को ले गए तो भाई बहुत घिसना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम बताते रहेंगे। जैसे में कुछ भी आ जाएगा, क्लाउडेड आ जाएगा तो क्लाउडेड, त्रिपुरा के चारों ओर क्या रहता है, त्रिपुरा भगवान के चारों ओर क्लाउडेड रहता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग 60 को लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर, इतना कॉम्पिटेटिव बढ़ जाएगा इस चैप्टर से आपको, मतलब कि अब छूटेगा नहीं क्वेश्चन। तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये सब लिखा गया है, मतलब वही सब प्रीवियस ईयर्स के बारे में देख लीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लगा है और नोट्स भी अच्छा लगा, वीडियो भी अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मतलब कि अगर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, तब मेरा हौसला बढ़ा रहेगा। और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी तरीक़े से, सारा के सारे ट्रिक से बता देंगे, ठीक है नो। तो यहाँ पर ट्रिक के कमी नहीं, सब बता देंगे। ट्रिक से अच्छा से याद भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा एक एक बात। हम ऐसे ट्रिक नहीं बताते हैं कि एक लाइन लो और यहाँ पर मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के ले लिए और यहाँ पर बता दिए एक लाइन, इसको रट लो और फिर इससे ये वो ऐसे ऐसे रटते रहो, ये वाला नहीं। क्योंकि ये जब लाइन अगर हम भूल जाएंगे तो मतलब तो पूरा ट्रिक मतलब भूल जाएंगे। इसके मतलब कि हम लोग एगो अथी उठाएंगे और एगो याद करेंगे, एको को उठाएंगे और एको को याद करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग को दिमाग में बहुत दिन तक टिका रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी को अभी जाकर प्रीवियस और लगा लीजिएगा।